दिखाओ आज तुम लोग को। एक अब मोबाइल है क्या आप लोग के पास? जाओ ना एक बार legislative.gov.in देखो आपके मोबाइल में चल रहा है क्या? legislative.gov.in बहुत बार नहीं चलता वो, अपने मर्जी पे रहता वो। लेजिस्लेटिव, हाँ डॉट पक्के से। अगर नहीं चला तो इंडिया कोड है अपने पास, टेंशन लेने का नहीं। चल रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखे। अरे यार इनका क्या है, सीन क्या है सर, ये इधर क्यों नहीं आ रहा? वापस निकाल के लगाओ। एक मिनट इधर और आएगा क्या? एक तो इधर आएगा, एक तो उधर आएगा क्या? कल तो दोनों तरफ आ रहा था। हाँ एपी मिरर कर रहा हूँ मैं। चलो इसके अंदर आप लोग देखें, यहाँ पे सारे चीजें दिख रही है। एक देखना लिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट्स अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल दिख रहा है, उसके अंदर जाइए। इसके अंदर यहां पर देखो सर्च करना है आपको इधर। हाँ भाई legislative.gov.in नहीं खुल रहा क्या? जिनका नहीं खुला उनका प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं क्या होगा। तुमको लेजिस्लेटिव का स्पेलिंग नहीं आ रहा होगा, एक बार पहले वो चेक करो स्पेलिंग आ रहा है तुमको, ठीक है। अब देखो अल्फाबेटिकल वाइज है, क्रोनोलॉजिकल वाइज दिख रहा है, सारे एक्ट्स के नाम है। ये सारे एक्ट्स लगते हैं भाई भारत पे, देख रहे हैं तुम लोग कितने? 890 एक्ट्स है। एक एक्ट के अंदर कितने, जैसे कंपनीज एक्ट में देयर आर 470 सेक्शंस। अब आप समझो ऐसे 890 एक्ट्स, सीए बनना है कि नहीं? इसमें से 9 एक्ट भी नहीं पढ़ने आपको, 9 या 10 एक्ट पढ़ोगे आप। सोचो लॉयर्स, उनकी तो जिंदगी झंड है भाई, क्योंकि उनको तो कुछ भी हो सकता है उनके लाइफ में। जजेस, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, कुछ अंदर डाल देंगे मेरे को। हाँ कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अच्छा इसमें ना और एक चीज है भाई, ग्लिच मार रहा है क्या? अरे यार एक और, एक काम करो तुम लोग, इंडिया कोड आओ, इंडिया कोड आओ। इंडिया का स्पेलिंग आता? इधर आए, ठीक है। अब यहां पर भी आप सर्च कर सकते हो। चलो अपन सर्च करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बात है, आया? वेरी गुड, गो कर दो, गो गो करो ना। अब यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, पीडीएफ। आप दुनिया में, भारत में जितने भी एक्ट्स है आप लोग आइदर लेजिस्लेटिव या यहां से डाउनलोड कर सकते हो। आज आपको मैं दिखाऊंगा बेयर एक्ट दिखने में कितना हसीन और खूबसूरत है। ये देखो ऐसा दिखता बेयर एक्ट, ये हम पढ़ रहे। मत करो डाउनलोड फिर, अब नहीं हो रहा है तो इधर देख लो। आज कुछ कुछ चीजें हम लोग देखेंगे बेयर एक्ट के बारे में जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको बैट और बॉल के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब वो चाहे आपको उसकी जरूरत हो या नहीं, आई डोंट नो, बट देन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। आई हैव सीन सम एजुकेटर्स, मतलब अच्छे अच्छे एजुकेटर्स जो मतलब अच्छे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, उनको सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के लाइफ में वो प्रॉब्लम आए। इसको मैंने कर दिया इधर से डाउनलोड कर दूं, सेव टू फाइल्स। मैं इसको डाउनलोड्स में डाल देता हूं और मैं इसको इधर ओपन कर, मेरे पास वैसे है डाउनलोडेड बट ठीक है। वापस आप लोग के लिए फ्रेश, इंपोर्ट डाउनलोड्स, ये वाला एक्ट डाउनलोड किया हमने अभी। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर बेसिकली जरूरी है। आइए, आपको पीडीएफ आपके पास है इसका, है ना? सबसे पहले देखो क्या लिखा है ऊपर। अरे अब थोड़ा 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 प्लीज विकी प्लीज। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। क्या बोलते हैं? जैसे गौरव किसी का नाम है यहां पे, तुम लोग क्या बुलाते हो उसको? क्या है? अरे हाँ भाई,
क्या चाहिए? गौरव आपका नाम है, आपको क्या बुलाते हैं लोग? गौरव वौरव बोलते क्या? कुछ बोलते बहुत, उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? थोड़ा फोकस करना बेटा, फिर अपन मस्ती करेंगे। इसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन? क्या बार बार आप इसको ऐसे बोलते हैं क्या? सर हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप क्या बोलते हैं? सर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं, वो क्या है उसका शॉर्ट टाइटल। ये क्या था? लॉन्ग टाइटल। अब देखो यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है एक वर्ड कॉल्ड प्रियम्बल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल? दिस इज द रीजन, स्कोप एंड द पर्पस ऑफ द लॉ। ये एक्ट क्यों बना है आपको एक ही लाइन में बता देगा। थोड़ा सा बीच में बातें नहीं करेंगे तो मेरे को जरा अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद मेरा थर्ड फेज आ जाएगा भाई, ये सेकंड फेज में हूं मैं, इसके बाद थर्ड फेज में आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड फेज में हूं मैं अभी। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? क्या बोला था मैंने अभी? स्कोप। स्कोप पता है ना? क्या, पढ़ो जोर से एक बार, क्यों बनाए लॉ? क्या करना क्या चाह रहे हैं लोग? ये बोल रहे हैं हमारे को ना सिर्फ डिफाइन करना है और अमेंड करना है कुछ पार्ट ऑफ लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड है। हर एक्ट में आप जाओ, आप कंपनीज एक्ट में जाओ, बोले हम कंपनीज का बात करेंगे। आप सेल ऑफ गुड्स में जाओ, हम सेल ऑफ गुड्स का बात करेंगे। सो एवरी लॉ हैज अ पर्पस। मैंने कल एग्जांपल में एआई के ऊपर बिल बनाया था, उसका प्रियम्बल क्या होगा भाई? एआई रिलेटेड हमको लॉ बनाना है, तो अगर आपको किसी भी लॉ का क्रक्स जानना है ना कि ये क्यों है, तो आप क्या पढ़ोगे? उसका प्रियम्बल। वेरी गुड। ये सब इंटर में सिलेबस का पार्ट है, अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। ये देखो शॉर्ट टाइटल क्या लिखा है इधर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्या हटाया उन्होंने? कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग क्या बोलते बोलते वक्त? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी इसको यहां पर बोला है कि सर दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, और इधर बहुत सारे स्टार मारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्यों मालूम क्या? आपने एक एक्ट के बारे में सुना होगा, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सुना है क्या? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये देखिए, एक वर्ड हुआ करता था, ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल लॉज बिफोर दैट J&K एक्ट, हर हमारा लॉ ना पूरे इंडिया पे लगता था, J&K पे नहीं लगता था। ये तो पता होगा आपको बेसिक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, बोले हमारा अपना एक्ट हम अलग बनाएंगे, आप अपना अलग करो। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये चीज हर सेंट्रल एक्ट के साथ हुई। क्या? यहां पे एक वर्ड हुआ करता था, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना इधर, यहां पे हुआ करता था। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इस हर जगह से इसको काट दिया। व्हाट डज दैट मीन? हाँ ना भाई, सच्ची बोला, एकदम जोर से बोल। व्हाट डज दैट मीन? नाउ दिस एक्ट अप्लाइज टू J&K एज वेल। तो होल ऑफ इंडिया मतलब अब पूरा इंडिया, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया सेट किया, सबके ऊपर लगने वाला है। हाँ जी, कोई है कुछ सवाल वाल? चलो भाई, अब हम आएंगे यहां पर सेक्शन नंबर 2। अब आपको एकदम सिंपल स्पॉट द डिफरेंस करना है, ठीक है? ये यहां पर सेक्शन नंबर 2 पे मैंने ग्रीन किया है, यहां पर क्लॉज ए पे मैं ऑरेंज है ना कलर, कौन सा भाई देख लेना, जो भी है वो वाला कलर किया है मैंने, ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? अब मैं दूसरे सेक्शन के साथ सेम करता हूं, एक हौला सेक्शन मिल जाए बस मेरे को। हाँ नहीं, इसको अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये ना कंपनीज एक्ट में अच्छे से दिया है। इधर देखते हैं अपन, मैंने सेक्शन 14 को फिर से ग्रीन किया। क्या ये सेक्शन नंबर है 14? अब मैं इसको है ना ब्लू कर रहा हूं 1। आपको सिर्फ इतना बताना है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको। हाँ बट क्यों? मैंने बोल दिया क्लॉज, मैंने बोल दिया सबसेक्शन, डिफरेंस क्या है कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसको घूर के देखो एक बार, ठीक है? और अब उसको वापस घूर के देखना, क्या डिफरेंस है? वापस दिखाओ, वापस दिखा रहा हूं, वापस इधर ये वाला ले लो, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है? ऊपर 4 में भी था, और इसमें क्या डिफरेंस क्या आ रहा है? मतलब मैं इसको क्लॉज बोल रहा हूं, उसको सबसेक्शन, क्या डिफरेंस लग रहा है? इधर अल्फाबेट आ गया डायरेक्ट, उधर क्या आया है? नंबर। अब देखो उन्होंने लॉजिक क्या बताया। ये आपका टेक्स्ट बुक किधर है? रफ बुक, रफ बुक, रफ बुक। अरे तुम्हारा रफ बुक बना था ना? हाँ। सबसे पहले क्या करते हैं लोग, इन्होंने सेक्शन नंबर 1 लिखा, फिर इन्होंने सेक्शन नंबर 2 लिखा, सेक्शन नंबर 3 लिखा। जब इनको सेक्शन नंबर 4,
6 से फॉर एग्जांपल 6 को इनको ब्रेक डाउन करना था, उन्होंने उसके अंदर ऐसा 1 डाला बराबर, लेकिन जब सेक्शन 2 की बारी आई ना, उन्होंने इधर एबीसीडी खेलना चालू कर दिया। क्यों? जबकि इधर क्या करते मालूम, इसको 1 को और ब्रेक करना है ना, इसके बाद ये लोग एबीसीडी खेलना चालू करते हैं। बट सेक्शन 2, और ये हर एक्ट का देखो, आप कंपनीज एक्ट उठा के देख लो, बेयर एक्ट मेरे पास कंपनीज एक्ट का भी है, नहीं रहा तो कैसे डाउनलोड करना अभी आपको बताया मैंने, कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या लिखूं यहाँ पे, कंपनीज एक्ट। अब इसमें बहुत सारे कंपनीज एक्ट दिखेंगे आपको, लेकिन हमको चाहिए कंपनीज एक्ट 2013। किया, गो कोरोना गो किया। अच्छा, कंपनीज एक्ट के लिए एक और शॉर्टकट है, बट वो ठीक है, जब कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब इधर देखो, हाँ अच्छे से जिंदगी चल रही है, 470 सेक्शन है, मैंने आपको बताया था राइट, पूरे आपके सिलेबस में है 470, सीए फाइनल तक, अभी नहीं है, सीए फाइनल तक सेल्फ पेस्ट में दिख रहे 470 सेक्शन नंबर। भाई दिखा क्या, पावर ऑफ टू रिमूव डिफिकल्टीज। हाँ, अभी इधर देखो हवलागिरी क्या किया है। सबसे पहले ये क्या है, ऊपर सबसे ऊपर द कंपनीज एक्ट, ये क्या है इसका लॉन्ग टाइटल। इसके नीचे इन्होंने देखो लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये क्या होगा, ये स्कोप है। इसके नीचे इन्होंने देखो सेक्शन नंबर 1 लिखा है, शॉर्ट टाइटल। जैसे ही उनका सेक्शन नंबर का हेडिंग, सेक्शन हेडिंग हुआ, उन्होंने एक नंबर डाल दिया 1, दिख रहा है। अब ये सेक्शन है, सब सेक्शन है कि क्लॉज है, सब सेक्शन। वेरी गुड, क्लियर है सबको। ये जो है नीचे 2 लिखा हुआ, ये क्या है, ये 3, बहुत अच्छे, टैलेंटेड क्लास है। अब हाँ, अब ये क्या है 4, और उसके नीचे ए क्या लिखा है, क्लियर है ये चीज, बहुत अच्छे, अभी तो और मजा आएगा। अब देखो यहां पर सेक्शन नंबर क्या है और नीचे क्या लिखा है, ये क्लॉज है। इसलिए मैं बताया आज, इसीलिए मैं, और ये आपको जो अभी कंफ्यूजन हुआ ना, ये अच्छे अच्छे टीचर्स को भी कंफ्यूजन है लाइफ में, इसीलिए मैं आज इधर कंपनीज एक्ट लेके आया। अब आपको क्या लगेगा कि सर जब एबीसीडी है तभी क्लॉज है, ऐसा नहीं है। सेक्शन नंबर 2 जो होता है, या कुछ एक्ट्स में सेक्शन 3 होता है, जैसे जीसीए, सी इंटर का सिलेबस, सेक्शन नंबर 2 और 3 में ना ये लोग डेफिनेशन देते हैं, एंड यूजुअली ये लोग हमेशा डेफिनेशंस को क्लॉज में डालते हैं। जैसे एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट का भी सेम लॉजिक है, सेक्शन 2 है, डेफिनेशन है, बट उन्होंने उसमें क्या किया, एक पहले सब सेक्शन 1 डाला और उसके अंदर सारे क्लॉजेस डाले, तो वहां पर हम 21A 21B 21C करते हैं। कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है, हम करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज बोलते हैं, डायरेक्ट क्लॉज, सब सेक्शन नहीं, क्लॉज 1। अब ऐसे इनके कितने क्लॉजेस है, 98। अब इसका लॉजिक बताता हूं कि वाई दिस इज कॉल्ड एज क्लॉज, ठीक है, ध्यान से देखना। जब ये डेफिनेशन वर्ड लिख के खत्म हुआ, सेक्शन हेडिंग खत्म हुई, क्या तुरंत उन्होंने एक नंबर लिखा? आपने ऊपर देखा था, यहां पे देख लो, एकदम अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे इनका ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन खत्म हुआ, उन्होंने लाइन मारी और सबसे पहला काम क्या किया, इसका मतलब दे वांटेड टू ब्रेक दैट सेक्शन इनटू। अब मैं जब सेक्शन नंबर 2 में गया, इन्होंने देखो क्या किया, डेफिनेशंस खत्म हुआ, लाइन मारा, डिड दे गिव दैट 1 नंबर देयर? मतलब उन्होंने उस सेक्शन को ब्रेक किया क्या, उन्होंने उस सेक्शन को चालू कर दिया कि इन दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज सेड, और उन्हें फिर नीचे 1 2 3 4 स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई दीज आर क्लॉजेस। सो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में सब सेक्शंस आएंगे कि क्लॉजेस, पक्का? और सेक्शन 1 के अंदर क्या है, कैसे पता लगेगा? आपको देखना है कि जैसे नाम खत्म होता है ना, उसके बाद तुरंत आपका टेक्स्ट आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्लॉजेस क्रिएट कर रहे हो, और यूजुअली सेक्शन 2 में ही होता है, या डेफिनेशन सेक्शन में। ये क्लियर है क्या? अब मैं आपको लिखना सिखाता हूं उसको, ठीक है, कैसा लिखने का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पकड़ते हैं अपन अभी फिलहाल के लिए, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन द सेक्शंस इनटू सब सेक्शंस? मान लो तुम्हारा केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तुम्हारा वकील वहां पे आता है, जोर से चिल्ला के बोलता है, सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा मालूम आपको? जज बोलता है, मेरे को तो मालूम, बट बता दे। फिर भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि ये सब करने से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बोलते किधर लिखा है? हाँ चलो बुक निकालो। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकाला, इतने सारा, इतना बड़ा बुक, पलटा, चालू करो पेज पलटाना, मैं बता दूंगा जब आ जाएगा। या 1000वां पैराग्राफ जाओ, उसके अंदर 8वीं लाइन राइट साइड से तीसरा वर्ड से पढ़ना चालू करो।
कितना डिफिकल्ट होगा, राइट? तो व्हाई डोंट वी जस्ट ब्रेक डाउन ऑल द लॉज इनटू सेक्शंस? अब एड्रेस बताना इजी है। आप लोग अपना एड्रेस कैसे बताते हो? आपका पूरा एड्रेस बता देते हो, है ना? पुरानी गली, इसके पीछे उसके बाजू में, ना नीचे से घुस के जाने का। लास्ट में एक चीज कंपलसरी डालते हो, क्या डालते हो? पिन कोड. व्हाट इज पिन कोड? वी हैव फिजिकली, ज्योग्राफिकली वी हैव डिवाइडेड आवर टेरिटरी इनटू डिफरेंट कोड्स, सो दैट उस कोड से भले कितना भी हावला जैसा तुमने एड्रेस दिया ना, एटलीस्ट वो तुम्हारे 2 या 3 किलोमीटर के विसिनिटी में तो आ जाता आदमी। कैसे पहुंच रहा है? आप इस पे एक वीडियो देखो, हाउ पिन कोड वॉज मेड। सब फैसिनेटिंग वीडियो, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा यार, वो बंदे का नाम मैं भूल गया हूं जिसने पिन कोड बैठ के बनाया है पूरा। अरे भाई देखो तुम वीडियो यूट्यूब पे जाके, मजा आ जाएगा। पिन कोड ये अपने इंडियन पोस्ट का बहुत बड़ा एक मतलब लैंडमार्क आई वुड से कि इवेंट है, जिसका बाकी लोग अभी भी मतलब नहीं क्या कि सीख रहे कि इतना बड़ा ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है, कैसे इन्होंने डिवाइड किया। बिकॉज आज भी देखो जितने लेटर्स खोने चाहिए उतने खोते नहीं है बिकॉज ऑफ दैट पिन कोड। तो अभी आपको सेक्शन की वजह से एड्रेस बताना ईजी हो गया, लेकिन फिर एक सेक्शन भी बहुत बड़ा हो गया, 6 पैराग्राफ का जा रहा था। फिर उसके अंदर भी वापस एड्रेस बताना है तो क्या करेंगे? सब सेक्शन डाल दिया, वो भी बहुत बड़ा हो रहा था। उसके अंदर एड्रेस बताने क्या डालेंगे? वो भी बहुत बड़ा है, उसके अंदर सब क्लॉज, उसके अंदर सब क्लॉज। फिर तो सब करते जाओ, जितना जाने के जाओ, सब क्लॉज। मैक्सिमम कहां तक जाते हैं हम लोग आपकी मर्जी है, लेकिन सब क्लॉज और सब क्लॉज तक गए हैं। कुछ सेक्शंस में तीसरा भी एक उन्होंने रोमन नंबर क्रिएट कर दिया है, वो आपको सी एंटर में भी पता चलेगा। तो अभी मैं आपको कैसे सेक्शंस लिखना है, मेरे को इसका एड्रेस बताओ तो। सेक्शन 2, और ये क्लॉज है कि सब सेक्शन है? डायरेक्ट टेक्स्ट चालू हुआ था बराबर, मैंने क्या बताया, इधर जिधर डायरेक्ट टेक्स्ट चालू रहा फिर ये क्या होगा? क्लॉज होगा। चलो इसका एड्रेस बताओ। सेक्शन 2। अब इधर ना हवलागिरी करते लोग, ये लोग कैसा उल्टा एड्रेस बताते हैं। क्लॉज ए, क्लॉज जब भी लिखेंगे आपको ब्रैकेट बताना है। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कर रहे हैं ना अपन। ये है पूरा डिटेल एड्रेस। शॉर्ट में बताना है तो कैसे बताएंगे? सेक्शन 2 क्लॉज ए। क्लियर है? ये दोनों लिख लो आपके पास। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी लिख दो, क्योंकि सेक्शन नंबर लिखते हो गलती नहीं करना है। मैं बता रहा हूं क्या क्या गलत है। 2A गलत है, 0 मार्क्स मिलेगा। 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 मैं सिंपली ये बोलूंगा, इसके अलावा कुछ भी मस्ती किया ना तुमने तो तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मार्क्स। क्योंकि तुम्हारे को किधर तो भी और मतलब जाना था, जापान पहुंच गए, चीन हो जाएगा तुम्हारे साथ। कैन यू मेक इट क्लियर वंस अगेन? यस, व्हाई नॉट गौरव भाई? क्या क्लियर करना है भाई? देख कैसा होता है, अगर आपका सेक्शन ब्रेक हो रहा है और सेक्शन का जब टाइटल एंड होता है उसके बाद जब लाइन आती है, उसके बाद अगर तुरंत नंबर आ गया ना तो इसका मतलब दे वांट टू ब्रेक दैट सेक्शन इनटू मल्टीपल सब सेक्शन। बट अगर वो टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसके नीचे इफ दे आर स्टार्टिंग विद ABCD, देन दैट मीन्स दे वांट टू क्रिएट क्लॉजेस। और इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट, इंस्टेड ऑफ ABCD, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। कोई तो बोलेगा सर आप मस्ती करें अपने मन से। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी उनको डेफिनेशन देनी थी वो A to Z में खत्म हो रही थी। अब कंपनीज एक्ट में उनको डेफिनेशन देनी है 98। अब अगर वो ABCD कर देंगे, आप समझ रहे हो, तो Z पे आके खत्म हो जाएगी ना। फिर उनको मस्ती अलग करना पड़ेगा, डबल A। तो उनको समझ में आया कि फालतू मस्ती नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे हम इसको नंबर्स दे देंगे, इट इज बेटर। आगे भी अगर अमेंडमेंट करना रहा, वी कैन ऐड एज मेनी डेफिनेशंस एज वी वांट। कंपैरेटिवली एक और बात ध्यान रखना, वी ऑल लर्न राइट, हर दिन हम कुछ नया सीखते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना है? कंपनीज एक्ट कब बना है? तो उनको रियलाइज हुआ रहेगा ना ओवर द इयर्स कि अबे ABCD हवलागिरी है, अपन क्या करते 1 2 3 4 लिखते, इट इज बेटर, हम ज्यादा डेफिनेशंस डाल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है लॉ। अभी क्लियर है ये वाली चीज? चलो फिर इसका एड्रेस बताओ मेरे को। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये वाला इसका एड्रेस। हाँ सेक्शन 2 है, ऊपर देख लो एक बार। सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्या आगे? क्लॉज J। कैसा लिखूं मैं बताओ तुम लोग? ऐसा लिखूं, 2 लिखूं, ब्रैकेट के अंदर J। क्लियर है?
आगे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, इसको कभी शॉर्ट नहीं करने का, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, आपके पेपर में आंसर लिखते वक्त भी इसको शॉर्ट नहीं करने का, ऑलवेज यूज लॉन्ग टाइटल। क्लियर है? द का टी कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा एंड 1872। बहुत अच्छे। किसी के दिमाग में सवाल है कि सेक्शन नंबर एग्जाम में लिखने पड़ते हैं कि नहीं? आ रहा है? आ रहा है? सीधा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन नंबर लिखते हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं? 0। सही सेक्शन नंबर लिखने पे बहुत ज्यादा मार्क्स देते क्या वो? नहीं। बट हमने नोटिस किया है, क्योंकि हम लोग भी पेपर्स इंस्टीट्यूट के भी चेक करे और हमने बहुत और लोगों से भी बात की है, अगर आप पेपर चेक कर रहे हो और आपको ऑफकोर्स एक पेपर मिलता है क्या चेक करने? मेरे को तो 50 और पेपर मिलेंगे चेक करने। अब मान लो मैंने मैडम का पहला आपका पेपर मेरे पास आया, आपने प्रॉपर ईमानदारी से ने क्या सेक्शन 2 क्लॉज जे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, और फिर आपने इसका डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, पूरा आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर मान लो भाई आपका मेरे पास आया, आपने लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वाइड। अब मेरे को बताओ, मैं पेपर चेक करूँ, मैं किसको ज्यादा मार्क्स दूं? क्यों? मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट मेरा भी तो अपना दिमाग है ना भाई। पेपर चेकर्स को ऐसे हौले लोग है क्या? वो लोग भी पढ़े लिखे, सम ऑफ देम आर इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे रिस्पेक्ट सेक्शन नंबर। हमारे सामने क्लाइंट आता है, हमको सेक्शन फेंक के मारना है तभी क्लाइंट शांत होता, नहीं तो वो अपने वो दो ज्ञान देके वो गूगल करके आया ना भाई, वो आपको बताता है अरे सर ये अभी क्या हुआ था ना, ये एग्जाम्पशन आया था। नहीं बोला आप जो बोल रहे सही है, लेकिन आपने अगर ये सेक्शन का ये सब सेक्शन पढ़ा ना उसमें ये लिखा है, वो चुप हो जाता। ठीक है भाई, मैं आपको कल क्या बोला, सीए से लोग डरते, डराना भी तो पड़ता ना कभी कभी। तो सेक्शन नंबर का इंपॉर्टेंस सबको पता है। मैं सिंपल स्टेटमेंट में आज ही डे 1 पे डे 2 पे क्लियर कर रहा हूं, सेक्शन नंबर्स अगर आप लिखोगे देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट बेटर मार्क्स देन नॉट राइटिंग सेक्शन नंबर। और मैं ये भी बता देता हूं, अगर आपने गलती से गलत सेक्शन नंबर लिख दिया, संस्कार भाई पूरा ही मतलब गेम हो जाएगा। कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? नील बटा सन्नाटा, 0 मार्क्स। सर पूरा डेफिनेशन सही है, मेरा कंक्लूजन सही है, उसको गुस्सा आया रहेगा। वो बोल रहे तू एड्रेस, मेरे को पता तेरा पूरा लव लेटर सही है, बट तूने अगर भेजा ही पड़ोसन को है, कुछ होएगा क्या? विच लॉजिक है इधर कि तुमने लिखा सब सही था, बस भेजा हाँ लड़की के भाई को, लेने के देने पड़ेगा। चलो भाई चलो, अब मैं तुमसे और सवाल पूछूंगा। हाँ अभी ये वाला सवाल, अरे इसमें नहीं डाला इन्होंने। हाँ भाई बोलना। क्या कर रहे हैं? झूमे झूमे ये ले, तू भी याद रखेगा, अच्छा एजुकेटर भी याद रखेगा। चलो इसका एड्रेस बताओ तो। सब सेक्शन 1 क्लियर है सबको? अभी क्लियर हो गया? ए तुम लोग तो लिख के बताओ ना भाई, डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शंस एंड क्लॉजेस। हाँ भाई, सबसे ऊपर आता है एक्ट का नाम, टाइटल, उसको ना ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी बता देता तुम लोग को। देखो सबसे ऊपर है एक्ट का लॉन्ग टाइटल, ये कब यूज करना है? जब आपको बताना है कि मैं किस एक्ट की बात कर रहा हूं। फिर बोले तू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किधर? तो बोलेंगे फिर हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग चैप्टर्स में। आपने अभी कंपनीज एक्ट में चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी देखा क्या? इधर चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन देखो, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। तो हमने इसको ऐसे 29 चैप्टर्स में ब्रेक किया है, किसको? कंपनीज एक्ट को। लेकिन हमें चैप्टर नंबर्स कहीं कोट नहीं करने हैं, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव चैप्टर में दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं किया। मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिलिमिनरी, ये सेक्शन नंबर 2 पे खत्म हो जाता। ध्यान से देखो, ये सेक्शन नंबर 2 है, इसके 98 हो गए पूरे, 95। अब हम जाएंगे, हाँ अब देखो यहाँ पे चैप्टर 95 के बाद खत्म हो गया, इन्होंने क्या कर दिया वापस चैप्टर 2। अब इन्होंने चैप्टर 2 में ना वापस 1 नहीं लाया, दे कंटिन्यूड द सीरीज टू 3। अब जब इनका चैप्टर 2 कंप्लीट होगा तो क्या चालू होगा? चैप्टर 3। इन लोग ने फिर से क्या किया, चैप्टर नंबर 3 में किधर गया रे भाई? हाँ चैप्टर 3 को फिर से इन्होंने कंटिन्यू करके 20। अब क्योंकि इन्होंने क्यूमुलेटिव सेक्शन नंबर्स आगे बढ़ाए हैं, तो क्या चैप्टर नंबर किसी को रेफर करके लॉजिक बनता है? ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर अब डायरेक्ट से, हाँ तो ये चैप्टर्स है, बट हम कोट करते हैं क्या इसको लिखते वक्त?
फिर चैप्टर को इन्होंने ब्रेक किया सेक्शंस में, सेक्शंस बड़े हो रहे थे तो उसको ब्रेक किया। अब डिफरेंस पूछने का लॉजिक है क्या, सब सेक्शंस के अंदर ही क्लॉज रहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है सब सेक्शंस और क्लॉज में, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सबसेक्शन विच इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ अ एक्ट, चैप्टर एंड एक्ट, ओके। क्लॉजेस एंड देन देयर आर, एक मजे मजे खेलना है क्या, मजे मजे, ठीक है चलो फिर। जबरदस्त, 140 नंबर कहाँ गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाँ ये आया 140। हाँ मेरे को ना इसका एड्रेस चाहिए, जो बी दिख रहा है ना इधर, सेंड अ कॉपी, मेरे को आपसे इसका एड्रेस चाहिए है। आप बताओ मैं आपको क्या देखना है, मैं आपको ऊपर नीचे करके सब दिखा दे रहा है, ठीक है। ऊपर से दिखाओ एकदम से, ठीक है, ये यहां से चालू है। नहीं नहीं अपने अपने किताब में लिखो तुम, हौलागिरी नहीं, चिल्लाओ मत, लिखो इधर भी चैट में लिखो, हाँ जूमी जूमी, ठीक है। 140 ज्यादा हो गया क्या, जूमी जूमी, ये बहुत छोटा है, इसको ऐसा बड़ा करना चाहिए ना, पर्दा तो बहुत है अपने पास, किधर है, अरे ये क्या, कैसा करने का इसको, कुछ गलत हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं जूम करता भाई, बहुत बटन है इसमें। सर कैन यू प्लीज वंस रिपीट हाउ द क्लॉज एंड सबसेक्शंस टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स। बेटा बस ये एग्जांपल से वैष्णवी यू विल गेट क्लैरिटी। 140 दिखा, उसके बाजू में इधर 1 है, फिर नीचे 2 है, 3 है, 4 है, और ये B है, यहां तक का आपको आने का है। कैसे आओगे बताओ, मजे है ना मजे, लिख लिया सबने, और कुछ दिखाने का, आईपैड ले लो मेरा तुम लोग, क्या एस्पेक्ट से चेंज होता है क्या, इससे कुछ नहीं होता ना भाई, एग्जिट करना मांगता है ऐसा लग रहा है मुझे। जूम किधर है इसमें, हाँ। अच्छा हाय हाय हाय, बड़ा है तो बेहतर है, अभी समझ गया सबको। अब मैं आऊं चेक करने, है पागल है इतना टाइम किसके पास। चलो सबसे पहले आपने लिखा 140, क्लियर, इसको ब्रैकेट दिया था, आपने लिखा सेक्शन 140, उसके बाद आपने क्या लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा, नंबर 4, तो ये क्या है सब सेक्शन 4, उसके बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखा, रोमन 3, ये क्या है क्लॉज 3, ओके, और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में बी, ये क्या है सब क्लॉज बी। तो 144 3B ऐसा लिखा आपने। अब इसको ऐसे लिखेंगे, सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। कोई भी और तरह से अगर आपकी किताब में लिखा है तो वो सरासर गलत है। अभी वैष्णवी इज इट क्लियर, बेटा 4B में कहां चला गया तुम, 3 भूल गया तुम, बहुत अच्छे। अभी देखो ये जो आपने किया ना सानंदी, ये सब करना ही नहीं है, आइदर आप ये करो या तो वो करो ना, बीच में सब सेक्शन क्लॉज लिखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छे, अब सबको क्लियर है, सबको क्लियर है भाई लोग। अब जिंदगी में मेरे को इस क्लास में वापस सेक्शन सबसेक्शन में मिस्टेक मिलेगा क्या, हम बेसिक से आगे पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। अब मैं पढ़ाना चालू करूं लाइफ में, ओके।
तो अब मैं आपको ये क्यों पढ़ाया वो बताता हूं, क्योंकि मेरे को ना आपको वो पढ़ाना था, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। हाँ, अब आप मुझे बताइए, वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन? सेक्शन 2 क्लॉज एच। अब जब भी आपको मैं डेफिनेशन पूछूं, आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अपने को दो स्टूडेंट बनने का ऑप्शन है, एक वो वाला स्टूडेंट जिसने सेक्शन नहीं लिखे, और दूसरा वो वाला स्टूडेंट जिसने सेक्शन लिखे। क्या बनना चाहते हो आप? अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अच्छा, वो वाली बुक आपको शायद नहीं मिली है, राइट? तो एक काम करता हूं, मैं उसका सेक्शंस लिस्ट आपको मैं पीडीएफ लाके देता हूं, या मैं इनको बोल देता हूं, मेरे पास एक्चुअली ना ये है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या, बाद में इनको बोल दूंगा आपको देने के लिए। कटे गए हो? शायद इसमें है, हाँ इसमें ना मेरे पास चार्ट बुक में ये देखो, ये है, ये जूम करा, रुक जा, हौलागिरी नहीं करना। ये देखो, ये है मेरे पास माँ है। अभी इसके अंदर क्या दिया है मालूम? सारे सेक्शन नंबर्स पूरे सिलेबस के, और उसका टाइटल भी दिया है। मैं आपको उनको बोल दूंगा, मैं इनको दे दूंगा पीडीएफ, आपको प्रिंट दे देंगे। ये भाई आपके पास होना चाहिए, जब टाइम मिले ना इसको आपको पढ़ना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता सेक्शन नंबर लर्न करने के लिए, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट आप एक दिन सच में अगर बैठे तो एक चैप्टर, मान लो अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हो, एक एक यूनिट भी अगर आप करते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एन आवर। और अभी आपके पास बहुत टाइम है। जब मैं डेफिनेशन पूछूं या जब मैं कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूं, अगर आप सेक्शन नंबर से स्टार्ट कर दोगे ना, अपन ऑलरेडी समझ लो 80% क्राउड से ऊपर चले गए। अब आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो सीए करने के लिए। अब कोई बच्चा जो 3 महीना पढ़ के पास हो रहा है, और आप दोनों के मार्क्स में डिफरेंस होना चाहिए, नॉलेज में डिफरेंस होना चाहिए, आंसर राइटिंग में डिफरेंस होना चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होना चाहिए। आएगा डिफरेंस कब आएगा? जब हम छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिलवाता हूं। एक और चीज है, वो भी दिलवा दूंगा आपको। हाँ भाई, वो है ये केस लॉस। अभी जब आएंगे तो मैंने यहाँ पे केस लॉस का लिस्ट दिया, और वो केस लॉ में क्या है वो बताया, तो आप वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दो चीजें अगर मैं भूल गया तो आप याद दिला देना। चलो, अब मैं जा रहा हूं आगे, बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा, ये टाइम पास आप ना घर पे एक बार बैठ के पढ़ लेना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या रहता है, वो सब उसने मस्तीगिरी करी है। यहां से मैं आपको पढ़ा देता हूं। हाँ जी, अब आपको मैं जीवन में किताब से लेके जाऊंगा। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ। व्हाट डू मीन बाय मर्केंटाइल? मर्केंटाइल, इसका जो रूट वर्ड है वो मर्क है। मर्क का मतलब होता है गुड्स। अब मर्क, ऐसे मर्क से जितने भी वर्ड्स है ना, समझ लेना सब गुड्स के रिलेटेड है। जैसे मर्चेंट क्या करता है? पक्का ना? मर्केंटाइल लॉ काय के रिलेटेड होगा? मर्केंटाइल एजेंट क्या करता होगा आपके लिए? गुड्स के लिए। वो खरीदे, बेचे, प्लेज करे, सेल करे, गिफ्ट कर दे, बना ले, परचेस करे, सेल करे, बट वो आपके लिए गुड्स के लिए काम कर रहा होगा। बराबर है? मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब क्या होता होगा? अबे गुड्स ना, जितना भी मर्क से आया सब कुछ गुड्स रिलेटेड। ओके, चलो, तो बोलते हैं मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। कमर्शियल मतलब कॉमर्स से आया, कॉमर्स मतलब ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स साथ में चलते हैं ना, तो कॉमर्स का मतलब होता है लेन देन। तो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है ये हमारे लिए ना बहुत जरूरी है, हर मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ में। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब फॉर्म हुई? 25 अप्रैल 1872। मेरे को ये क्रॉस चेक करना है, तो मैं किधर चेक कर सकता हूं? दिखेगा मेरे को इधर, किधर दिखेगा? ये देखो, इधर दिखा, ये हौले जैसा बैठा है इधर। हर एक्ट में ना ये डेट है। ये डेट क्या कर रहा है? बता रहा है कि किस दिन ये गैजेट में गया, किस दिन आपके और मेरे ऊपर ये अप्लाई हो गया। चलो चलो भाई, चलो भाई फटाफट। तो ये डेट सही बताया ना आपको, इसने झूठ नहीं बोला ना? ओके भाई,
बोलता है द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट सेज, अब अपन को ये बताएगा कि अपन इसको बताएंगे, अब अपन बताएंगे ना भाई, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। क्या इसमें इन्होंने लिखा है, लेकिन जरूरत थी क्या लिखने की, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। इसका ना मजे दिखाता तुमको मैं, इस एक्ट के साथ ना बहुत हादसा हुआ, एक चार्ट बनाते मस्त वाला, ठीक है? इस एक्ट के साथ जो हादसा हुआ बताता तुमको, यहां से सेक्शन नंबर देखो आना चालू हुए। ये क्या है? प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सब चैप्टर्स आपको बताया मैंने। अब आप देखना ये सेक्शन नंबर गिनते जाना, 1 2 3 4 से चालू हुआ है, मस्त जिंदगी जा रही थी। ये सब आपके सिलेबस में, ये सारे सेक्शन आपको पढ़ने के हैं। यहां तक पुराने सीए फाउंडेशन के सिलेबस में इधर तक ही आपके सिलेबस में था। देयर वर ओनली 6 यूनिट्स, सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक। उसके बाद इनके साथ देखो क्या हादसा हो गया, 76 से लेके 123 तक, ये देखो इनके साथ हादसा हो गया। क्या हो गया? रिपील। रिपील यानी निकाल के सेक्शंस फेंक दिए। फिर बाद में आया 124 से वापस, बहुत ये सारे सेक्शंस भी अब आपके सिलेबस में ही है, सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस में, और 3 यूनिट्स ऐड कर दिए 238 तक, ठीक है? फिर इसके साथ देखो क्या हादसा हुआ, 239 के बाद के सारे सेक्शंस पूरे 266 तक क्या कर दिए? रिपील कर दिए। चलो अब आपको एक चार्ट बना के देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लिखना बेटा। बुक खरीदे थे ना आप लोगों ने? तुम्हारा चार्ट मेरे चार्ट से सुंदर दिखना चाहिए। सबसे पहले मैं आ रहा हूं सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक, ठीक है? फिर जाता हूं मैं सेक्शन 76 से 123 तक, सेक्शन 124 से 238 तक, और सेक्शन 239 से 266 तक। पहले हमने इसको 4 ब्रॉड कैटेगरी में डाल दिया। अभी उसके बाद ये 1 से 75 को थोड़ा ब्रेक करेंगे अपन। थोड़ा नहीं, इसको पूरा ही ब्रेक कर देंगे। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, इन सेक्शंस को यूनिट्स में बांटा। यूनिट 1 ये आपके, अब मैं सिलेबस में घुसा हुआ, चैप्टर्स में नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है? पहले यूनिट का नाम तो आप लोगों को पता होगा, किसी को याद है? वेरी गुड। दूसरे यूनिट का नाम है कंसिडरेशन। यूनिट 3 का नाम है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 4 का क्या नाम है? हैंडराइटिंग पसंद नहीं आई तो प्लीज एडजस्ट कर लो, नहीं सुधार सकता मैं अब इसको। और खड़े रह के लिखना और डिफिकल्ट है यार। एंड यूनिट 6 क्या है भाई?
contingent and quasi contract. Unit 1 nature of contract, Unit 2 consideration, Unit 3 other essential elements of contract, Unit number 4 performance of contract, Unit number 5 breach of contract, Unit number 6 contingent and quasi contract. आप लोगों ने अपने 11th-12th के पूरे जर्नी में ऐसे कई सारे चार्ट्स के फोटोज लिए होंगे, लिए थे कैसे, और वो कहीं तो भी आपके गैलरी में धूल खा रहे होंगे. तो आपको इसकी फोटो नहीं लेनी है, लिखना है, ठीक है. फिर इसको वापस ब्रेक डाउन करेंगे हम 124 और 238 वाले को. इसके अंदर आता है यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9. अब ये 3 यूनिट स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं. जो पहले के 6 यूनिट्स है ना, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक बताते हैं. जैसे पहला यूनिट देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सब फालतूगिरी पढ़ रहे हैं. यूनिट 2 में सिर्फ पैसे की बात होगी, कंसिडरेशन है ना, संस्कार अपन देखेंगे कि भाई कैसा कंसिडरेशन मिलता, पीछे नहीं मिलेगा, इधर सामने देखा तो मिलता. हाँ. फिर है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और भी तो कुछ चीजें लगेगी हमको, वो. देन देयर इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की सर बहुत बना लिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब परफॉर्म करो, जो वादा किया वो निभाओ. फिर नहीं निभाओगे तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, इसमें दोनों चीजें हैं, एंड इट्स रेमेडीज भी है. रेमेडीज का मतलब कि भाई ब्रीच कर दिया तो मैं क्या उखाड़ लूंगा, वो भी इसमें है. देन कॉन्टिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है किसी के होने या ना होने पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मेरे साथ भाग गई तो मैं उसके लिए घर ले लूंगा, तो भागी तो घर लूंगा, नहीं लिया तो रास्ते पे रह लेंगे. ओके. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एकदम सिंपल में बोलूं, अगर आप अभी इंदुलाल से बाहर गए, आपको किसी का फोन रास्ते पे पड़ा मिल गया, क्या करोगे, क्या करोगे. अच्छा चलो फोन छोड़ो, वॉलेट मिला है खचाखच पैसों से भरा हुआ, क्या करोगे. सबके मन में लड्डू फूटे रहे, झूठ मत बोलो. लेकिन वहां पे क्या होगा मैं बताऊंगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है. अब इसके बाद जो 7, 8, 9 है ना, ये स्पेशल है, मतलब बोलते हैं मैं सिर्फ इंडेमनिटी और गारंटी की बात करूंगा, ठीक है. एक बोलता है मैं सिर्फ बिलमेंट और प्लेज की बात करूंगा, और एक बोलता है मैं सिर्फ एजेंसी की बात करूंगा. अब इसके हम लोग एक और चीज करते हैं, इसके साथ ना सेक्शंस के लिस्ट भी लिख देते हैं अपन, ठीक है. ये देखो चैप्टर 10 एजेंसी, ये देखो चैप्टर 9 बेलमेंट, एक्चुअली इसमें बेलमेंट के साथ साथ प्लेज भी है, और इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है. ये देखो यहां तक हमारा हुआ है अभी. अब हम इसको सेक्शंस में भी ब्रेक कर देते, पहले ये लिख देते हैं, ठीक है. सेक्शन नंबर लास्ट, उसके नीचे जगह रखी है ना तुम लोगों ने, और अभी इसके नीचे जगह है ना आप लोग के पास, हाँ ठीक है. इंडेमनिटी एंड गारंटी, बिलमेंट एंड प्लेज, लास्ट क्या था बेटा, एजेंसी. अब आप लोग मेरे को सेक्शन नंबर बताएंगे, ठीक है. मैं रेड से लिखता हूं उसको. चैप्टर नंबर 1 आप लोग मुझे देख के बताएंगे कहां से कहां तक सेक्शन नंबर आ रहा है. ये आपके सामने है चैप्टर नंबर 1, कहां तक आ रहा है, सेक्शन 3 to 9 कर दीजिए वहां पर. अब आप इसमें ना सेक्शन 1 to 9 करिए, बिकॉज हम लोग ने यूनिट डाला है, चैप्टर नहीं, ठीक है. हमने यहाँ ऊपर यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, तो आपको 1 to 9 पढ़ना है. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने 1 to 9 लिखा, आप प्रॉपर सेक्शन 1 to सेक्शन 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है. लिख ही देता भाई, क्या है मैं जो लिखूंगा तुम भी वही लिखोगे.
इसके बाद कंसिडरेशन में आइए, अरे रुको रे भाई, इन्हें हौलागिरी क्यों करे भाई? एक काम करो, मेरे इसमें से ही करो, बुक में से, इसमें से करो, इसमें से, क्योंकि इन्होंने मिक्स दिया हुआ है। देखो 30 तक आपको यहां पर दिख रहा है, 30 तक, ठीक है। ये जो सेक्शन नंबर 30 तक दिख रहा है ना, वॉइड, इसके अंदर ना इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा डिवीजन ऐसा किया है कि ये जो सेक्शन दिख रहे हैं ना, थोड़े से यूनिट 1 और थोड़े से यूनिट 3 में डिवाइडेड है। तो आप ये जो सेक्शन 1 to 30 लिखेंगे ना, इसको आप यूनिट 1 और यूनिट 3 में लिखेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 3 मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि क्या है, इन्होंने मिक्स डाला हुआ है। 1 to 30 लिखना, और ये सेम इसमें भी कवर करना। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ सेक्शंस यूनिट 3 में डाले हैं, कुछ सेक्शंस यूनिट 1 में डाले हैं। अब वो एक एक अपन डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है कंसिडरेशन, भी उसमें ही है बीच में, कंसिडरेशन का भी देख लेंगे अपन। कहाँ है मेरा बुक? हाँ, ये दिख रहा है सेक्शन नंबर 23 दिखा, ये वाला सेक्शन 24, ये वाला सेक्शन 25, ये वाला, ये 3 सेक्शंस आप लिखेंगे यहां पर, 23, 24, 25। तो इस तरह से इन्होंने 3 इसमें डिवाइड किए, कुछ यहां पर कुछ वहां। अभी हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कौन से किस में, बट वी शुड नो, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको पता होना चाहिए कौन से यूनिट से है। तो अगर वो फर्स्ट 30 में है तो आपको फर्स्ट 3 यूनिट्स में गो थ्रू करना है, ठीक है। जूम करूं, ठीक है, बराबर है। अभी यूनिट 7 देखने गए, ऑनलाइन ऑल वेल, जम रहा क्या? ऑनलाइन नहावा के बैठते क्या रे तुम लोग क्लास में? मेरे तो पहले के ऑनलाइन के बच्चे रहते थे तो ऐसे ही करते, सर का वैसा, इधर और इधर और नीचे नीचे। तो क्या करने के मालूम क्या, वो विष्णु जी के अवतार में लेट के मेरे को देखते थे। ठंडी का टाइम था, बच्चे थे ऑनलाइन वाले, ऐसा लेटते, कंबल ओढ़ा हुआ है और ये हाथ ऐसा है, और ऐसा टेढ़ा लैपटॉप रखा है, और वो ऐसे देख रहे हैं। बस उनके ऊपर शेषनाग की कमी है, तो मैं ही नाक बन के उनको डसता था कि उठो, उठ के बैठो, ऐसे नहीं पढ़ने का। तो ये ऑनलाइन वाले तुम लोग ऐसे ही हो कह रहे। अब मैं राइट लेफ्ट नहीं खेल रहा, मैं जा रहा परफॉर्मेंस में, ठीक है। अब आएंगे आगे, रुको रे, ये देखो इधर दिखा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये यहां से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 से लेके पूरा 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 कहां तक मालूम क्या? हाँ, इधर 67 तक लिख देना बेटा एक बार, 37 से 67 तक। थोड़े इधर उधर होंगे सेक्शन, लेकिन ठीक है, आपको एक आइडिया तो आएगा। ठीक है, फिर आया आपका ब्रीच। ब्रीच टाइम एंड प्लेस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, अप्रोप्रिएशन हो गया, वी डिड नॉट परफॉर्म। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, इधर मेरे को दिख रहा है, तुम लोग टेंशन लो। 73, 74, 75 3 कर दो वहां पे, 73, 74, 75।
ये बाद में तुमको समझेगा। बहुत अच्छे भाई, प्राउड ऑफ यू ऑल, जबरदस्त। ये ऑनलाइन वाले से कुछ सरकाने नहीं बोलते हो, करो बोले सर हम एडजस्ट कर लेंगे लाइफ में। हाँ, कॉन्टिजेंट कॉजी में दो अलग अलग सीरीज जाएंगे, एक बार देख लो। पहला ऊपर गया अपना, देख रहा है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से 36, कॉजी का भी एक्चुअली कवर हो जाएगा नीचे। एक मिनट, ऊपर में एक बार है, फिर नीचे में है। वॉइड हो गया, कॉन्टिजेंट, टाइम एंड प्लेस, परफॉर्मेंस। हाँ, ये देखो, एक ये दिख रहा है, सर्टन रिलेशन रिसेंबलिंग दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी ये वर्ड पहली बार सुना होगा आपने, पहले सुना है? कहां पर सुना है? किधर? टाइम पास। कॉजी का मतलब होता है रिसेंबल करना, यानी किसी की तरह दिखना। आपने ये सुना होगा ना कि एक बच्चा अपने पिता के समान दिखता है, या एक मान लो कोई बेटी माँ की जैसे दिखती है, तो उसको बोलते हैं ना रिसेंबल करना। एग्जैक्ट नहीं है वो, बट वो उसकी तरह दिखता है। अब वर्ड आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखता होगा? ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको जितनी भी चीजें भी पढ़ाने वाला हूं ना, ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कुछ नहीं रहता इसमें, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह इन्फोर्सेबल होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आपने वर्ड सुना होगा कॉजी जुडिशियल बॉडी, सुना है कभी? वो भी जुडिशियल बॉडी नहीं होती, बट जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है। जैसे एनसीएलटी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जुडिशियल बॉडी नहीं है, लेकिन जुडिशियल बॉडी की तरह सारे पावर है। वो गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा सकते तुमसे, जज की तरह, सिविल कोर्ट की तरह। तो कॉजी जुडिशियल, कॉजी लीन कंसेप्ट है। कॉजी लीन, लीन का मतलब होता है जब्त करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने मुझसे उधारी लिया, पैसा नहीं दिया, मैं आपकी बाइक उठा के ले गया, अब इसको बोलूंगा लीन, मैंने आपकी बाइक जब्त कर ली है। आपने वो सुना होगा ना कि बाइक लोन पे लिया, फिर ईएमआई नहीं भरा तो वो गुंडे लोग आ जाते हैं घर में, बाइक उठा के ले जा लेते हैं, है ना? बाइक तो नहीं तो कुछ और नहीं उठा के ले जा सकते। हाँ, बाइक को नहीं बोला मैंने, बाइक को उठा के लेके जाता है ना? तो ये जो है ना, ये है वो 68 से 72, लिख दो वहां पे 68 से 72, बाइक को। क्लियर? फिर आता है आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये देखो इधर से चालू हो रहा है, 124 से 147, 124 से 147। हाँ, फोटो तो बेटा तुम्हारे वो दिख गई तुमको वापस। आज तक 1000 फोटो तो होगी तुम लोग के पास, 1000 तो होगी ना? बिलमेंट 148 टू, चलो एक नंबर चार्ट बन जा रहा है, सब हो जा रहा है इसमें, 181। हाँ, सब बता दूंगा मैं, एक बार मेरे को ही लिखने दो आप एक बार। अब फाइनली एजेंसी, ये आखिरी अपना एजेंसी, यहां से चालू हो रहा है मजाक मजाक में 182 से, ठीक है? और 182 से ये खत्म किधर होता मालूम? 238, 182 से 238। अब मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके आपको दे दिया। अब आप मेरे को बताओ किधर जूम करना है, प्रिंट निकाल के देना है, क्या करना था? प्रिंट वॉज अ जोक, मजाक था वो। हर चीज ऐसा खुद से लिखने पे मजा आता, खुद से लिखो।
देखिए भाई ने कितना प्यारा हैंड राइटिंग है भाई तेरा, कितना मस्त लिखा, देखो उसने दूर से अच्छा दिख रहा है, पास जाके भी देखा मैंने, अच्छा है। हुआ क्या? अबे मत कर भाई, ये फोटो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ तुमको। जितने लोग फोटो खींच रहे हैं ना, जिंदगी में तुम वापस नहीं देखने वाले भाई। फोटो घूम सकती है, किताब घूमेगी तुम लोग की। कल समझाया तुमको मैं, लिखना है, मेहनत करना है, सीए बनना है भाई। 238 भाई, इधर जो लास्ट सेक्शन नंबर लिखा है अपन ने 238, ये ना 182 से 238। किसी का ऐसा है अभी तक ये चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन? गौरव, ये बेटा गौरव, तुझे ब्रेक चाहिए? मैंने अभी चालू भी नहीं किया है, ब्रेक चाहिए इसको? गौरव देखो, ब्रेक कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं करना। डन है? अब मेरे को बताओ बीच के सेक्शन किधर गए? आप देखो, मैंने 1 to 75 इधर बता दिया तुमको, मैंने 124 से 238 बता दिया इधर तुमको, देख रहे क्या इधर 124 से 238। मैंने, मेरे को सिर्फ इतना बताओ 76 से 123 किधर गया? मैं वापस आपको पूछ रहा हूं, किधर गया? हाँ वेरी गुड, ये चला गया। मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का घर छोड़ के कहाँ जाता है वो? लिटरली हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शंस बढ़ते 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 इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला तू सुन एक काम कर, तू जा यार, तू अपना खुद का देख ले क्या करना है। 1930 में पहला हादसा हुआ सोगा, क्या हुआ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको देख के छोटा भाई भी कि भैया जा सकते तो मैं भी जा सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप के भी कुछ सेक्शंस हुआ करते थे, इसको बोलता हूं मैं टीपा। 1932 में उसका भी अपना खुद का घर बस गया, शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए, अच्छा हुआ। लेकिन पार्टनरशिप के तो बच्चे भी हो गए, पार्टनरशिप ने कंपनी से शादी करी और एलएलपी पैदा हो गया। मजाक नहीं कर रहा, पढ़ोगे तब समझेगा सही में। तो अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शंस का ब्रेकअप सबको पता चल गया। पहले 6 यूनिट में कहां से कहां तक सेक्शन नंबर है? 1 to 75। अगले 3 यूनिट में कहां से कहां तक है? ना 76 का तो गया ना, सोगा का बच्चा हो गया। 124 से 238। पहले यूनिट का नाम क्या है? सेकेंड यूनिट का नाम? थर्ड यूनिट अदर इसेंशियल एलिमेंट। फोर्थ यूनिट परफॉर्मेंस ऑफ। फिफ्थ यूनिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ यूनिट कॉन्टिजेंट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सेवेंथ यूनिट इंडेमनिटी एंड गारंटी। एट्थ यूनिट बेलमेंट एंड प्लेज। एंड नाइन्थ यूनिट एजेंसी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरह से हमारा बेयर एक्ट पूरा अपन ने डाइसेक्ट करके रख दिया। क्लियर? अब मैं आपको इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, अब मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है? हाँ अभी पढ़ाना भी पड़ेगा ना, ये सारी बातें इसने करी है। द एक्ट मोस्टली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। द एक्ट इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या बोल रहा है वो? 1 से 75। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? 124 से 238। पहला पार्ट है जनरल, दूसरा पार्ट है स्पेशल, क्योंकि सेकेंड पार्ट में स्पेसिफिक बातें कर रहा है। इंडेमनिटी तो सिर्फ इंडेमनिटी, गारंटी तो सिर्फ गारंटी। पहले ऐसा नहीं, पहले जो पार्ट है ना वो सब बताता है कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या लगेगा। क्लियर? ओके। बोलता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग टाइप के आने लगे, एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। डिफरेंट ब्रांचेस है, ये सब मोह माया तुम पढ़ लेना। मैं ना इधर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट में तुमको लेकर आता हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट सेज दैट इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट के बारे में इसने बोला है एवरी प्रॉमिस, ये मैंने कल लर्न करवाया था, नहीं करा तो आपने अभी आज करना है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है? नेक्स्ट, टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। अब आपने ये भी आपको सुना लगेगा। व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड and he signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted, and once proposal is accepted it becomes a promise. What is this? Very good, it's a definition of acceptance given in section number 2
क्लॉज बी, एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू यार, अमेजिंग। चलो भाई, तो एक बंदा जिसको प्रपोजल दिया गया है, कल हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यहां पर दो लोग खड़े थे, अब्दुल और कौन था भाई, हाँ कार्तिक, हाँ कार्तिक था। तो अभी ये लोग एक्सेप्टेंस देने की कोशिश कर रहे थे, बट इनको ऑफर हुआ नहीं था। यहां पे ऑफर के बारे में भी ऐसे ही बोला है कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर हुआ हो, और आप एक्सेप्टेंस भी उसी को दे सकते हो जिसने ऑफर किया हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई पसंद है, आप उसको डायरेक्ट जाके बोलोगे ना। अब एक बंदे ने ऐसा नहीं किया, उसको शर्म आती थी थोड़ा, मिस्टर ए नाम था उसका। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, कोई आर्यन भी बोल सकता था भाई, लेकिन सबने अब्दुल बोला। अब देख ले भाई, बहुत सूखा पड़ा है तेरी लाइफ में। मिस्टर ए को मिस बी पसंद आ गई, ठीक है। अब इस भाई ने क्या करना चाहिए था, मिस बी को जाके बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, शर्म आ रही है। ध्यान से सुनना, इसने जाके मिस बी की बेस्ट फ्रेंड मिस सी से कहा कि बात करा दे, थोड़ा सा बात तो करा दे, मिला तो दे तू। तो बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करती। बोले तू एक काम कर, तू ये लव लेटर ले मेरा, डायरेक्ट उसके मुंह पे फेंक के मार दे। वर्स्ट केस क्या होगा, नो बोल देगी, मैं जिम लगा लूंगा, मेरे लिए विन विन है। हाँ बोल दिया तो मेरा खर्चा इधर होएगा, नहीं बोला मैं जिम लगा दूंगा, प्रोटीन पाउडर खाऊंगा, मस्त बॉडी बनाऊंगा। ठीक है, इस मैडम ने इसको बताया ही नहीं कि वो कल ब्रिज पे 10 बजे हाथ में लाल गुलाब लेके खड़ा रहेगा। तो अब मेरे को बताओ, मिस भी जाएगी क्या? उसको जब पता ही नहीं है जाएगी क्या वो? तो यहां प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑफर वॉज नेवर मेड टू बी, लेकिन मिस सी ही चली गई। क्या क्या लोग आ गए भाई, कभी कभी लगता है मैं मूवी बना लूं एक मस्त वाली। अब मिस बी बहुत सारे फ्लावर्स लेके 10 बजे ब्रिज पे चली गई, क्या होएगा? बंदा एक्सेप्ट करेगा कि जिम लगाएगा? जिम लगा भाई, उसने ऑफर किसको दिया था? कैन सी एक्सेप्ट दी ऑफर? बी आएगी एक्सेप्ट करने? नहीं। प्रॉब्लम क्या क्या है मालूम, ऑफर वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू बी एंड एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी टेकन फ्रॉम सी। तो इसीलिए दोनों चीजें याद रखना जो यहां पर बोला है कि भाई when the person to whom the proposal is made, he or she needs to signify the acceptance। क्या कोई और दे सकता है? अच्छा मान लो मैंने एजेंट रख दिया और उससे एक्सेप्टेंस दिला दिया, तो वो मेरा एजेंट है ना, एजेंट रिप्रेजेंट्स मी, तो चलेगा। ठीक है, signifies his assent on that proposal which is made to him, और him includes her। ठीक है, the proposal becomes accepted and accepted proposal becomes promise। Thus we say that an agreement is the result of proposal made by one party to the another and the other party gives the acceptance। तो नीचे लिखा है ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। कंसिडरेशन क्यों बोला है? बिकॉज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं कि आई विल पे यू 100 रुपीज बस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई। आप मेरे को क्या दे रहे हो, उसके बदले में कुछ मिल रहा है क्या मेरे को? देयर हैज टू बी अ क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। याद रहेगा क्विड प्रो क्वो, पूछूंगा यूनिट 2 में। सर मान लो अभी कल इसको मैं लेके जा रहा था खाना खाने, मना कर दिया था मैंने, ये कुछ उखाड़ पाया था? अभी उसके किसके पापा ने प्रॉमिस किया था? वो कौन था? कल आया था ना, पापा ने प्रॉमिस किया पॉकेट मनी, तू था क्या? किधर है वो? आया नहीं क्या आज? झगड़ तो नहीं रहा पापा से? मैकबुक चाहिए मतलब चाहिए, उसको पापा ने मैकबुक मना कर दिया, कुछ कर सकता है वो? मैंने अगर प्रॉमिस किया होता तो सर क्या प्रॉब्लम आ रही थी? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, मतलब वो ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। चलो मान लो मैंने सुपारी दे दी, किसकी सुपारी दूं? आर्यन की देता हूं। कौन सा? मैं देख ही नहीं रहा किसके तरफ। मैंने आर्यन की सुपारी दी 1 लाख की, आगे वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो 2 लोग हेलमेट पहन के वेट कर रहे कि कब निकले लॉ की क्लास से। जैसे ही निकला, उसका भोला सा चेहरा देख के ना उनको दया आ गई। पुलिस, इसको कौन मारता है?
लो बेचारा बच्चा किताब लेके, उसको उसने मारा नहीं, मेरे को गुस्सा आया, मेरा 1 लाख रुपए गया, मेरे को बताओ मैं कुछ कर सकता हूं उसका? क्यों? तो मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन में, सर ये सुपारी लेके नहीं मार रहा, इतना मारेंगे ना मेरे को लोग, पूछेंगे भी नहीं क्या हुआ, पहले वो कूटेंगे फिर देखेंगे क्या है। इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? चलो समझ गए आप लोग? हाँ कौन? कोई बोला ना सर्वर कुछ? कान बज रहे मेरे। ऑन एलैबोरेटिंग द अबाउट टू कंसेप्ट, इट इज ऑब्वियस, तुम लोग बहुत बातें नहीं करते बीच बीच में, मेरे को तो लग रहा है, that contract comprises an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises, that a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract. तो अब समझ में आया सेक्शन 2 क्लॉज H क्या बोलता है? An agreement which is capable of being enforceable by law is called as contract. चलो डन। एग्जाम्पल तुम ही पढ़ लो, अब इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के बाद एक क्या पढ़ना है? A agrees with B to sell car for 2 lakhs. अब यहां पर A is under the obligation to give car to B and B has a right to receive the car on payment of 2 lakhs. अगर इसने कार देने से मना कर दिया तो वो पैसा देने से मना कर देगा, और उसने पैसा देने से मना कर दिया तो ये कार देने से मना कर देगा। सिंपल। फादर promises his son to pay him pocket allowance of 500 rupees per month, और बाद में एज यूजुअल पप्पा लोग की आदत, मैंने कब बोला था, भूल गए। The son cannot recover the same in court of law as it is a social and domestic agreement. It is not created with the intention to, बोलो भाई, हाँ जबरदस्त, कोई इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओके, तो ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस विच रिजल्ट्स फ्रॉम एग्रीमेंट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो ये देखो इसका, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। आगे मत पढ़ो, आप बताओ, एक कोर्ट ने एक बंदे को बोला कि आपको अपने वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए, मतलब उनको खाना पीना रहना इस सब के लिए पैसा देना पड़ेगा। डू यू थिंक इट इज एन एग्रीमेंट? पक्का? सोचो ना एक बार। यहां पे देखो क्या लिखा है, देयर आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस। क्या है ये? दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस, सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट इट इज स्टिल एनफोर्सेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। अगर उसके पापा ने ऑर्डर किया होता, बेटा अपने बीवी बच्चों के रहन सहन के लिए ना 20,000 रुपये महीना देना पड़ेगा तेरे को, इजी बाउंड, कोर्ट ने बोला तो करना पड़ेगा। चलो भाई, ये नीचे का आंसर आप ही दे दो। A offers to sell his car to B for 2 lakh. B says he is willing to buy it for 1,80,000. A refuses. B then says he will buy it for 2 lakh. But A now says that he has decided not to sell. क्या वो उसको फोर्स कर सकता है कार बेचने के लिए? एक बार नहीं बोल देना मतलब नहीं, खत्म, नो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, बताना करेक्ट होगा कि गलत होगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स but all contracts are not agreements. Is it right or wrong? Wrong? Why? सर सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट किधर गया जो पापा ने प्रॉमिस किया था? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? बट क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो क्यों? वाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स? What is missing from them? Legal enforceability. सर एग्रीमेंट में जब तक लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं आएगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? वो भाई आपके, हाँ आपको क्लियर हुआ? आपको, आपका नाम, आपके पीछे वाला, हाँ आपका नाम, अरे तेरे पीछे वाला, अरे तू मत पीछे देखा तेरा, हाँ हाँ नाम तो बता। वो पार्थ बोल रहा है, तू पीयूष बोल रहा है। पार्थ, समझा भाई? तभी तू उल्टा बोला था इसलिए, ठीक है ना? तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। फिर कैसा होता है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक और है, क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। वो एक एक्सेप्शन है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, उसमें तो कुछ नहीं, ना ऑफर ना एक्सेप्टेंस, बट ठीक है वो अलग से देखेंगे। तो ये पहला लाइन देख लो भाई, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये क्लियर हो गया लास्ट पॉइंट? ठीक है, मुझे बताओ
क्या क्या जोड़ने से एग्रीमेंट बनता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पक्का? ओके, तो यहां पर मैं बोलूं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलाने से क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया, एग्रीमेंट बन गया. एंड देन एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस विच आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन क्या बन गया? एग्रीमेंट. ऑफर प्लस एक्सेप्ट, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, इधर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आप लिख दो. कॉन्ट्रैक्ट में बस इसमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या? लीगल इन्फोर्सेबल. तो इसको मैं करूंगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्समेंट. चलो, स्कोप क्या बड़ा है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? सोशल डोमेस्टिक भी उसमें आता है. कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा छोटा होता है, वो बहुत स्पेसिफिक हो गया. ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. क्लियर है? तो इधर मैं इसको लिख दे रहा हूं कि भाई ठीक है, तू बड़ा भाई, मैं छोटा आदमी, ठीक है, मैं नैरो हो गया. क्यों नैरो हो गया? क्योंकि इधर सिर्फ लीगली एनफोर्सेबल आ रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसमें लीगल ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट में रहे तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट में चलेगा कैसा? कॉन्ट्रैक्ट में मांगता मतलब मांगता. तो नेसेसरी यहां पर मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? चलो फिर, अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, आपको लर्न करना है 11 इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. थोड़ा सा देखो लर्निंग इन्वॉल्व है स्टार्टिंग में, बिकॉज ये बेस पढ़ रहे हैं हम लोग. एक बार बेस हो गया तो उसके बाद लर्निंग नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, यूनिट 2 ऑनवर्ड्स. हमने ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी सेक्शंस है उसको गो थ्रू किया. पहले एक सेक्शन नंबर मिला 10, सेक्शन 10 बहुत ही जबरदस्त. सेक्शन 10 लिखा है क्या इधर कहीं? हाँ, ये सेक्शन 10 पढ़ो. हाँ, कितना मतलब महा अच्छा सेक्शन है. मतलब देखो आप, मतलब गाली निकलने वाली थी, बच गया हो. क्या बोलता है मालूम? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void. कितना प्यारा बोला उसने. कितनी चीजें बताई उसने अपने को? 6 चीजें बताई. देखो एक बार काउंट करो. सबसे पहला क्या बोला उसने, क्या चाहिए? एग्रीमेंट बोला, ठीक है, इसको मैं टिक मारता हूं. उसने बोला एग्रीमेंट. फिर क्या बोला उसने? फ्री कंसेंट से बना होना चाहिए. ये सब पढ़ाएंगे आपको अभी, फ्री कंसेंट. फिर क्या बोला उसने? बाय कंपिटेंट पार्टीज बना होना चाहिए. फिर उसने क्या बोला? लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, और फिर उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए. और लास्ट क्या बोला उसने? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं चलेगा. कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट. हाउले 6 पॉइंट्स है ना भाई, गिनना उधर. कितने पॉइंट्स है? क्या क्या वापस बताओ एक बार. एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट से बनना चाहिए, ठीक है, और आगे हाँ, मतलब जो पार्टीज बना रहे वो भी थोड़े कंपिटेंट होने चाहिए. उसके बाद लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों, एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं चाहिए. ठीक है, एक बार 2 बार और पढ़ो, फिर मैं आपको एक एक करके सवाल पूछता हूं, मेरे को जवाब देना. सबसे पहला सवाल, क्या मैं बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं? मतलब कोई किसी ने किसी को ऑफर ही नहीं दिया एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा. दूसरा, मैं अगर आपके कनपट्टी पे बंदूक लगाऊं, असली वाला, रिलोडेड एकदम प्रॉपर, बोलूं कि मेरे को तेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 10 रुपए में चाहिए, मतलब चाहिए, क्या करोगे तुम? मूवी वाला मत बताओ, रियलिटी बताओ. दे देंगे? करेक्ट. आपने फ्री कंसेंट से दिया, फ्री कंसेंट अपनी मर्जी से दिया. आप वो लोग नहीं क्या लिखते, मैं अपने पूरे होशो आवाज में ये चीज बोल रहा हूं. थे क्या आप? अभी फटी पड़ी थी भाई. प्रॉपर्टी आती जाएगी जाती जाएगी, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है. तो आपने अपने फ्री कंसेंट से नहीं दिया, ठीक है. सेकंड, सर आपकी उम्र है अभी, कितनी उम्र है आपकी? 17. अरे तो तुम लोग को तो बहुत मजा आएगा यूनिट 3 में. हाँ हाँ. देख यूजुअली क्या होने का ना, मैं ऑनलाइन पढ़ाता ना, तो बहुत सारे लोग 12th के बाद आते थे, तो लोग कुछ 18 पे रहते थे, कुछ लोग 19 भी हो जाते थे, कुछ लोग 17 पे भी रहते थे. अब तो सब एक भी 18 प्लस नहीं है. 18 साल का कोई नहीं है इधर. अब मैं तुमको ना ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आज तुम्हारे बारे में, तुमको पता है तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना. उस दिन वो बोल भी रहा था ना, सर हम तो माइनर है,
अरे अभी यूनिट 3, हाँ यूनिट 3 बहुत मजा आया। तुम सब नल्ले हो, इनके लॉ मैं नहीं बोल रहा, मैं माँ कसम, मैं क्या बोल रहा, लॉ बोल रहा है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, मैं नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या बोला, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वाई नॉट कॉम्पिटेंट? बिकॉज आप लोग अभी 18 साल के नहीं हुए। कोई है क्या रिसेंट होने वाला है अभी? कोई 1 साल का टाइम है सबको? अच्छा ठीक है। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, ये तो मैंने अभी बताया था आपको। किसी का मर्डर करना अलाउड है क्या? किडनैपिंग नहीं अलाउड? अरे ठीक है। तो लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अभी समझना। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का मैं आपको वैसे यूनिट 2 में पढ़ाने वाला हूं, बट आप समझना। क्या रे भाई, क्या हो रहा? किसका नाम लो? एक लड़कियों में से कोई आप बताइए अपना नाम, कोई तो बताइए। कौन बताएंगे? वो पर्पल मैम, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी आपके पास कार है? खरीदनी है? पहले तो स्पेलिंग बता दो सही है क्या। कार खरीदनी है? कितना बजट है? 20 लाख तो होगा कम से कम। एसपीसी में क्लास लगा, 20 लाख तो होगा कम से कम। हाँ, कौन कौन बेचने तैयार है कार? कोई नहीं, लड़कों में देख रहा हूं मैं। हाँ अरे छोड़ो रे उसको बेचारे को। तेरा ही नाम, वो लास्ट वाले का बता रहे, संस्कार तेरा नाम बता रहा था हाँ बता। मंथन। अच्छा नहीं लगेगा तेरे को कि पाटिल भाई अपनी कार बेच रहे, अच्छा नहीं लगेगा तेरे को। मंथन बोलूंगा मैं। मंथन भी अपनी कार सेल करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? मान लो मंथन ने ऑफर दिया, क्या ऑफर देगा भाई? विल यू बाय माई कार फॉर 20 लैक्स, बराबर, कार फॉर 20 लैक्स। और एक्सेप्टेंस कैसे होगा? 20 लैक्स फॉर कार, बराबर। लॉजिकल है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और कंसिडरेशन क्या है, आप मुझे बताओ। कार ऑब्जेक्ट है, और किसके लिए? मंथन के लिए। मंथन के लिए ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर वैष्णवी? उसको तो 20 लाख देने हैं, तब उसको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? तो ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ना बदल जाएंगे, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। बाय डिफॉल्ट यू आर करेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, फॉर हर इट इज नॉट टू गिव 20 lakhs, वरना तो डोनेट भी कर देती। वाई शी पेइंग 20 lakhs टू गेट द कार? बट लॉ कहता है कि ये तो कंसिडरेशन बनाना है ना हमको। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप वैष्णवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू गिव 20 lakhs, और कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? कार। और अगर आप किसके, अपने मंथन भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कार बेचना, और उसके कंसिडरेशन में उसको क्या मिलेगा? 20 लाख। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल होना जरूरी है या कंसिडरेशन? इनमें से कोई भी एक चीज इलीगल हो गई, फॉर एग्जाम्पल आप कार दे रहे हो, ठीक, ये बोल रहे कि तुम जिसका बोले उसका मर्डर कर दूंगी मैं, चलेगा? या ये बोले कि मैं 20 लाख रुपए देती हूं, तू जाके इसका मर्डर कर दे, चलेगा? तो फिर दोनों लीगल होना चाहिए, इसलिए यहां पर इन्होंने लिखा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। दूसरा, शादी वादी करनी किसी को भाई लाइफ में कोई है? अब्दुल की तरफ मत देखा करो हर बार। अब मैं बोला रहता कुछ, लेकिन जान दो सेंसिटिव हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसको बेचारे को छोड़ो थोड़ा सा, है ना। और कोई है शादी करने के लिए इंटरेस्टेड? कौन कौन कौन? तू बोल भाई, तू नाम बता आज। शिवम। शिवम भाई, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, बट तेरे को आज प्रॉमिस करना है कि तू लाइफ में जिंदगी भर ब्रह्मचर्य करेगा, शादी नहीं करना है तेरे को। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख रुपए? अरे हौलागिरी टपक रही उसके चेहरे से। 15 लाख? 15 लाख? मैं क्या करेगा शादी करके? कितना लोग परेशान थे को मालूम नहीं क्या? 20 लाख? ये मेरी बीवी तो नहीं देखती ना ये सब।
20 लाख भाई 20 बराबर है। बट एक बहुत जिंदगी में सॉर्टेड 20 लाख उड़ा, एक काम कर 1 करोड़ रुपए, अब ठीक है। दुनिया में सब बिकते भाई। अब सोचो इसने एक्सेप्ट कर लिया सबके सामने, अब मैं इसको 1 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है, दे रहा ना मैं, अभी कहाँ है मेरा वॉलेट, आज लाया नहीं, ला रहा हूं मैं। अब सुनो तो, मैंने इसको 1 करोड़ दे दिया, अब इसने पैसे का क्या करना है, उड़ाएगा ना। पहले ही दिन उड़ाने गया और इसकी नजर पड़ गई पैसा आते ही देखो लोगों कैसे बदल बोले अब मैं क्यों सीए करूं, मेरे पास तो अभी 1 करोड़ रुपए है, मैं ऐसा डालूंगा इसमें म्यूचुअल फंड में, ये सब बहुत सोचा उसने। बाद में बोला कि चल पहले मैं पार्टी करता आज, फिर कल डिसाइड, अब तो पैसा है ना भाई। पार्टी करने गया, उसकी नजर पड़ गई और लड़की ने इसका पैसा देख लिया, बोलते विल यू मैरी मी। अब बता भाई क्या करेगा, नो बोलेगा, बहुत ईमानदार है। कब तक नो बोलेगा, कितनों को नो बोलेगा। सर आप हाँ बोल सकते हो, डोंट वरी, बिकॉज नो वन कैन स्टॉप एनीवन। अभी आप अज्यूम करना 18 साल का हो गया है, ऑफकोर्स 18 से नीचे है तो पॉइंट अलग है। अगर ये 18 साल का हो गया है तो ये हो बालिक। फॉर मेल इंडिया में शादी का एज कितना है, और फॉर फीमेल 18, 21, 18, हाँ 21 हो गई। अच्छा दुख है तुम लोग को इस बात का। मेरे को बताओ अगर ये 21 साल का हुआ और अगर, अरे हौलो रुको, अगर ये 21 साल का हो गया अभी और इसने शादी कर ली, क्या मैं इसका कुछ उखाड़ सकता हूं? मैं इसके सिर्फ पैसा वापस ले सकता हूं जो मैंने दिया है, बट आई कांट स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग मैरिड। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा बोल सकता हूं कि हम लोग सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपका नाम लूंगा, भाई तेरा नाम है, भाई तेरा नाम बता दे आज तू, क्या? ओम, ओम, हाँ ओम, आई विल सेल यू माई कार फॉर 10 lakhs, you pay me 10 lakhs, but whatever happens, none of us will be allowed to go to court. Do you accept? I repeat, मैं आपको अपनी कार बेचूंगा 10 लाख में, आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे, एक ही शर्त है, none of the parties will be allowed to go to court, whatever happens. एक्सेप्ट करोगे? अब मैंने, भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपनी कार दे दी, इसने मेरे को पैसे नहीं दिया, अब फंस गया ना भाई। मैंने लिखवाया था कि नन ऑफ द पार्टी विल गो टू कोर्ट, और ये हौला मेरे को लूट के गया, कार भी ले गया और पैसा भी नहीं दे रहा है। कैन आई गो टू कोर्ट? यस। व्हाई? बिकॉज देयर इज अनदर सेक्शन जो कहता है, सेक्शन 28, सब पढ़ेंगे हम लोग, मैं ऐसे बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, जो बोलता है कि आप किसी को लॉ का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। ये तो हद हो गई, कल तो मैं उसको 100 रुपए दूं, बोलूंगा तू ऑक्सीजन नहीं लेगा आज से, ऐसा होता क्या? ऑक्सीजन नहीं लेगा आज से, कार्बन डाइऑक्साइड खींचने लग जाएगा वो, झाड़ थोड़ी ना इंसान है। तो भाई आप ऐसा हौले से कुछ भी नहीं कर सकते आप, करेक्ट? और समझ लो, से फॉर एग्जांपल ये बंदा सीए बन गया, सीए बनने के बाद मैं इसको बोलता हूं कि मैं तेरे को वन टाइम 20 करोड़ दे रहा हूं, यू विल नेवर बी अलाउड टू वर्क एनीवेयर इन योर लाइफ। इसने मान लिया 20 करोड़ ले लिए, फिर इसको मन किया यूएसए में जाके जॉब करना, क्या ये कर सकता है? यस। मैं किसी को लॉफुल ट्रेड और प्रोफेशन करने से भी नहीं रोक सकता, लॉफुल। तो ये चीज है ना, बेसिक राइट है। शादी करना हमारा भाई का बेसिक राइट है, जॉब करना बेसिक राइट है, लॉ की मदद लेना ही हमारे बेसिक राइट्स है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इतना दम नहीं कि हमसे हमारा बेसिक राइट छीन सके। तो ये आएगा आपका एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में, ठीक है। सिर्फ अभी आपका 10 मिनट का टास्क है, प्लस ब्रेक है। मैं आपको ब्रेक दे देता हूं क्योंकि आप लोग बहुत देर से पढ़ रहे हो, है ना। 5 मिनट का ब्रेक ले ले। ब्रेक के बाद जरूरत है क्या ब्रेक की? हाँ बोल रहे ना कुछ लोग। तो आप सुनो ना, 4-5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ये 6 पॉइंट सिर्फ मेरे को बताने के, ठीक है ना। आप चाय वाय पी लो। ऑनलाइन वाले लोग, तुम लोग लेट जाओ शेषनाग के नीचे। तो 4 मिनट में आ जाना भाई, हाँ 4 मिनट में आ जाना। ऑनलाइन एनी डाउट टिल योर ऑनलाइन? चलो ऑनलाइन वालों से बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। कोई रुको रे, मैं ऑनलाइन वाले से बात कर रहा हूँ। बताओ भाई अपने बारे में, कहाँ से हो? वैष्णवी, ईश्वरी,
स्वरली, सबको एल क्यों करना है? मजा आ रहा है क्या तुमको ऑनलाइन? मजे आ रहे मजे? ए रुक रे, हाँ कहो ना अपने बारे में कुछ तो बताओ। बारामती? अरे तो इधर आ जाते ना, ज्यादा दूर थोड़ी ना है भाई, अपना बिहार से आ गया, तुम बारामती से नहीं आ रहे? जालना? अरे गजब। तो दर्शन जैन सर को पहचानते क्या आप? हाँ संभाजी नगर पास में है रे, तुम लोग तो आने का ना इधर, कितना मजा आ रहा मालूम इधर। बीड़, बीड़ दूर है, नासिक पास में है, कॉलेज करना पड़ता है। हाँ पढ़ लिख के बड़े बनो कॉलेज वॉलेज में। अरे क्या सीए करने का तो कौन पूछा तुमको कॉलेज किधर से किया था, क्या किया था? कोटा राजस्थान? आईआईटी नहीं मिला क्या तेरे को? अरे क्या बात है, सर को बोलना आदर्श सर ने याद किया। मैं हम लोग का अभी बात होती रहती है कंटिन्यूसली, साथ में ना हम लोग। डिक्लेयर टू सर सब आएंगे, अश्विन कुमार अभी हम लोग सिर्फ बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिट 3 का पार्ट है बेटा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को बोल के रखा है कि एक्सप्रेसली वॉइड है, तो हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। कैसा है तू? पिंक शर्ट अच्छा दिख रहा है, कैसा है? बढ़िया, जोर से बोल। तू ही है पिंक शर्ट, मेरे को कलर नहीं समझते, तू बोल ना भाई। अच्छा है, नाश्ता वाश्ता हो गया? अभी आएगा तू? पहले से है? तो छुप के बैठा है क्या तू? नाम बता तेरा। अमन? अमर? र? ऐसे इतने कॉन्फिडेंट में नाम नहीं रखने का रे, अमर अमर। कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। और बताओ भाई, ऑनलाइन आउट ऑफ महाराष्ट्र से कोटा हो गया, और आउट ऑफ महाराष्ट्र से थैंक यू गौरव भाई, आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर इंजॉइंग। स्टैंड अप का भी करता हूँ मैं कुछ। चलो मतलब क्लासेस नहीं चले तो स्टैंड अप का ऑप्शन है, बट अब चल गए क्लासेस तो इसी में स्टैंड अप कर रहा हूँ मैं। खड़े रह के पढ़ाना पड़ता ना, क्या है। हाँ अपन सेफ है, हार्दिक अपन सेफ है। थैंक यू वैष्णवी, गॉड ब्लेस यू। चलो भाई रेडी है क्या सब लोग? आ गए क्या? आधा क्लास गायब है भाई। कल का अटेंडेंस भारी क्या तुम लोगों ने, सी ए लगा के? हाँ लिखते वक्त वो फील आया होगा ना। नाइस। अच्छा है, तुम लोग के हंसते चेहरे देख के मेरे को भी अच्छा लग रहा है अभी। लॉ अभी तक में डिफिकल्ट लगा, इंटरेस्टिंग लगा, यूनिक लगा, बोरिंग लगा, कैसा लगा? एकदम जेन्युइनली बताओ। इंटरेस्टिंग है? फॉर समवन हु फाइंड्स इट अ लिटिल बिट बोरिंग, एकदम ईमानदारी से बता दो, थोड़ा सा? नहीं? गुड, because you have this in intermediate also and you have this in final also, and actually taxation is also law,
इनकम टैक्स एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, राइट? तो सो ऑल द कोड्स लॉज इंटरेस्टिंग है, ऑनलाइन ऑल्सो, नाइस। बच गए फिर तुम लोग। हाँ, सो फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट का बेसिक है। फाउंडेशन कंपनीज एक्ट के प्रॉपर जो सेक्शंस है 1 से लेके 148 तक, और उसके आगे इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में और 15 सेक्शंस, वो इंटर में है। एलएलपी का जो बेसिक आपको यहाँ पर है, उसके अच्छे खासे सेक्शंस इंटर में है। इसके अलावा इंटर और अलग है पूरा, बिकॉज कंपनीज एक्ट में जो आप यहाँ पढ़ोगे उसमें और उसमें बहुत ऑफकोर्स डिफरेंस है। तो आप बेस पढ़ रहे हो, वहाँ पूरे सेक्शंस है। फिर वहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये अलग से एक्ट्स है। फाइनल में तो सेल्फ पेस्ड हो गया, तुमको पता है लॉ फाइनल में सेल्फ पेस्ड है, तुमको अपने आप पढ़ना है और अपने आप ही पास करना है, खुद से पढ़ना है तुमको। इसीलिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना एकदम बेसिक से, इसका रीजन ये है दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉ फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिकॉज फाइनल में यू विल नॉट बी गेटिंग एनी हेल्प। पूरा खुद से पढ़ना है, पूरा खुद से समझना है, एंड फ्रैंकली यू डोंट नीड हेल्प। अभी जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन, और जब आप इंटर पढ़ोगे इतने आपका नॉलेज बेस चला जाएगा ना, कि मैं आप एक नया लॉ भी आपके सामने रख दूँ तो आप उसको इस तरह से पढ़ोगे कि एक एक्सपर्ट सीए पढ़ रहा है। यू विल नॉट नीड एनी हेल्प। प्रपोजल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है स्वरली। मान लो, मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं, एक इंसान कुछ करने की या कुछ नहीं करने की ऑफर इन द सेंस कि ख्वाहिश किसी और को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, या मैं अपनी कार बेचने के लिए तैयार हूँ, या मैं आपके ऊपर केस नहीं करने के लिए तैयार हूँ। सो देयर इज एन ऑफर ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग। और ये जो सेंटेंस बोल रहा है ना, ये इसका इंटेंशन सिर्फ बताना नहीं है, इसका इंटेंशन पूछना है कि आगे वाला इस पे हाँ बोल दे, क्योंकि जैसे ही आगे वाला इस पे हाँ बोलेगा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस इंटेंशन से जब आप कुछ करने या कुछ नहीं करने का आप जब सेंटेंस बोलते हो, दैट इज एन ऑफर। ठीक है, रिंकल, आई हैव जस्ट नाउ डन द सेम। So when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the intention of getting an assent of that other person to such action and abstinence, he is said to be making an offer. तो तब से हम लोग जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर एक में ऑफर ही आ रहा है। मोस्ट वेलकम स्वानंदी। हेलो राजस। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, आप रेडी है 6 चीजों के साथ? ओके, so what are the 6 essential elements of valid contract? Number 1, agreement होना चाहिए। Can there be a contract without agreement? No, as of now no, unless and until हम यूनिट 6 में जाएंगे हम लोग नो ही बोलेंगे। Can there be a contract without an agreement? No. सेकेंड पॉइंट क्या चाहिए? हाँ, फ्री कंसेंट, मतलब आप अपने इच्छा से वो एक्सेप्टेंस दे रहे हो। थर्ड थिंग, सॉरी, कंसिडरेशन होना चाहिए। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी, कॉम्पिटेंसी मतलब कि भाई आगे वाला बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड होना चाहिए, माइनर नहीं चलेगा। जेल में बैठा कोई बंदा कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंसॉल्वेंट है ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुका है, कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। कोई एलियन एनिमी है, मान लो चाइना इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, क्या पाकिस्तान के कोई सिटीजन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे? अलाउड होगा, करना भी चाहोगे तो। एलियन एनिमी में कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सॉरी, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड उसी के साथ लॉफुल एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। और ये सारी चीजें आपको कहां से पता चली? सेक्शन 10। एक बार फिर से सेक्शन 10 पढ़ना। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर, इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void. Amazing. सेक्शन 10 के अलावा भी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खोदा, हमें और 5 इसेंशियल एलिमेंट्स मिले। ठीक है, सबसे पहला क्या है बेटा? सर, क्या 2 लोगों के बिना शादी हो सकती है? 2 लोग लगेंगे हमको? ऐसा आजकल हो रही है या खुद से लोग शादी कर ले रहे, या तो झाड़ वाड़ से भी कर ले रहे हैं आजकल, तो एक पर्सन से भी काम चल रहा है, बट नॉर्मली लगता है ना 2 लोग। सो 2 पार्टीज लगेंगे। ठीक है,
सर 3 हुए तो? अरे शादी में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में। शादी में नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में 4। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज दैट कैन डू कॉन्ट्रैक्ट? एनी गेसेस? रैंडम गेस? हाँ 50 और नेक्स्ट गेस 100 और अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्या शेयर परचेस करना ही कॉन्ट्रैक्ट है? एक कंपनी के शेयर्स तो कितने लोग मिलके भी परचेस कर सकते हैं। आपको पता है देयर इज नो लिमिट ऑन एनी नंबर ऑफ पीपल डूइंग कॉन्ट्रैक्ट। हम पूरी की पूरी क्लास मिलकर भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सब साथ में गए एक सब्जी वाले के पास और कहा कि हम सबको मिलकर एक गाजर खरीदना है, हम कंट्रीब्यूट करके आए हैं, बहुत पैसा हमारे पास, खरीद सकते हैं क्या हम लोग? सो इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैट सब्जी वाला एंड ऑल ऑफ अस। तो टेक्निकली देयर आर सेलर एंड बायर, बट द बायर्स कितने हैं? इट कैन बी एन नंबर ऑफ पीपल। ओके चलो, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? 2। एक है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये कोई समझा सकता है क्या कि ऐसा सुन के क्या लग रहा है? पहले सुना क्या इस लोगों ने? देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब हाँ, मतलब आपका मन, जैसे आपको पापा ने जब पॉकेट मनी प्रॉमिस किया था, वॉज देयर एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल? मैं जब कार बेच रहा हूं तब, आप जब खाना खाने जाते हो मार्केट में, मतलब होटल में, और आप ऑर्डर दे रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। आप अपने दोस्त को बोलते चलना चलना चलना, प्लीज चलना, अपन मस्त जाएंगे, चाइनीज खा के आएंगे, मैं खिलाऊंगा, चल। इंटेंशन है? नहीं है। तो सर कैसे समझ में आएगा कि इंटेंशन है और नहीं है? कैसे समझ में आएगा? सर एक बेसिक थिन लाइन ऐसा है, अगर आप जो ऑफर कर रहे हो, इफ इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ, इसका मतलब आपका इंटेंशन वही है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नहीं बोलता कि सुनना भाई तेरा घर बेच देना मेरे को, कितना भी कैजुअली बोलोगे, इंटेंशन क्या है? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज लीगली बाउंड। बट आप कितना भी लिख के, मैं इसको ना खून से भी लिख के दिया ना कि कल मैं तेरे को लंच कराऊंगा अपने पर्सनल प्राइवेट ब्लड से, मैं खून से लिख के दे रहा भाई, इससे ऊपर काला जादू हो जाता है इतने में, तो भी कल ये मेरे को कुछ कर सकता है क्या? बिकॉज द इंटेंशन इज, सो इंटेंशन बहुत अच्छी चीज है, तो इंटेंशन अच्छी होना चाहिए आप लोग के। फिर है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मान लो सच में मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं, ठीक है, लॉ कहता है फिर भी ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक इसको रजिस्टर नहीं कराया है। आपको पता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है। अभी तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया? इवन इफ द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन योर नेम, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पढ़ा आप लोगों ने? देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल सेलर, उसका सेलर, उसका सेलर, एंड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ दैट लैंड, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है। बट उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के पहले तक पूरे इंडिया में क्या होता था भाई, जिसका नाम पेपर में है, जिसका नाम पेपर इन द सेंस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, वो प्रॉपर्टी का ओनर है। इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है किसी ने या देखा इंश्योरेंस के बारे में पता है? कैन देयर बी एन ओरल इंश्योरेंस पॉलिसी? व्हाई नॉट? जब घर जल जाएगा तो आप प्रूव कैसे करोगे कि इसने बोला था? कैन यू प्रूव ओरल? ओरल कभी प्रूव हो सकता है भाई, वीडियो पे भी होगा ना तो वो वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी बीएनएस में नए लॉज आ रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी को अब अडेप्ट कर रहे हैं, बट अभी जब आईपीसी चल रहा था पूरा वीडियो को भी एक्सेप्ट नहीं करते एज एन एविडेंस। और अब और चीजें डिफिकल्ट होगी बिकॉज ऑफ एआई। अब वीडियो होने के बाद भी नहीं समझ में आता कि ये रियल है या फेक। सो ऐसे सिचुएशन में ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट इंश्योरेंस जैसी चीज, जहां पर यार फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइफ इंश्योरेंस हो, कितना मतलब कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, वो बेचारा कैसे प्रूव, उसकी फैमिली कैसे प्रूव करेगी कि एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट था? बहुत डिफिकल्ट है, राइट? सो लॉ ने बोला इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटर्न होने चाहिए। अब मान लो मैंने एक ओरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, विल दैट बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ? what went wrong? सर वी फेल टू फुलफिल द लीगल फॉर्मेलिटीज। मैं आपसे लैंड परचेस कर रहा हूं बट वी नेवर रजिस्टर्ड इट, ठीक है, तो क्या होगा इसका प्रॉब्लम? हम अगर रजिस्टर ही नहीं कर रहे तो क्या होगा? कभी भी लैंड हमारा नहीं होगा। तो लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी है। एंड लास्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग।
भाई मैं अगर आपको सिंपल लॉजिक में बोल दूं, मेरे को आपसे 10 लीटर तेल चाहिए, बस सीधी बात है ना सर। आपको खाने का है, सिर में लगाने का है, या आपको कार गाड़ी में भी ऑयल डालता है ना, ऑयल मतलब व्हाट, खाने का है, खाने का है तो कोकोनट ऑयल भी खाते लोग, और क्या खाते हैं भाई, और सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड मिक्स, ऑलिव ऑयल, है ना। अबे ऑयल हावला जैसे क्या आके तुम 10 लीटर ऑयल दे दो, तुमको क्या, अच्छा सिर में लगाने का है, कौन सा चाहिए, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल चाहिए, पैराशूट ऑयल चाहिए, और हेयर एंड केयर, और ब्रांड नहीं मालूम क्या, बस मेरे को इतने मालूम। सर ऐसा कैसे आप ऐसे आके बोल दे रहे मेरे को 10 लीटर ऑयल चाहिए, है ना, कौन सा, आदिवासी ऑयल, बहुत खतरनाक स्कैम है वो, बहुत खतरनाक स्कैम है। तो मैं बोल रहा हूं कि ऑयल मांग लोगे तो कुछ क्लियर करो ना, कौन सा ऑयल चाहिए तुमको, राइट है ना। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को शुद्ध गाय का घी चाहिए 1 लीटर, इज इट सर्टन, स्पेसिफिक, कैपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग, देन इट इज वैलिड। बट अगर मैं आपको ऐसा ही बोल दूं ना कि घी दे दो, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, बिकॉज घी कितने टाइप के हो सकते हैं, गाय और भैंस, 2 टाइप तो हो सकते हैं एटलीस्ट। सो आपका जब आप ऑफर दो, भाई सुनना, ऑफर जब देना तो स्पेसिफिक दो कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं या मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, एकदम स्पेसिफिक। सिचुएशनशिप चलेगी क्या इधर, कंफ्यूजिंग सिचुएशन हमको नहीं चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तुम लोग मेरे को सिर्फ 10-10 हजार दो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं तुमको अभी के अभी सीए फाइनल का डिग्री दे दूंगा, सीए फाइनल क्लियर। लाओ बैक का है मेरा, 10,000 कैश चाहिए, कैश 2,000 की नोट नहीं देना, पुरानी वाली, हाँ 500 की नोट चाहिए, है सबके पास। मान लो मैंने ले भी लिया पैसा, करा सकता हूं मैं तुमको पास, तुम मेरे ऊपर केस कर सकते हो, क्यों, कोर्ट पता है जज क्या बोलेगा, एक मिनट, कोर्ट बोलेगा तू इधर आ जा, इधर पट से दे, पागल वागल है तू। एक तांत्रिक बाबा मेरे पास आया, बहुत खतरनाक स्टोरी भाई, ऐसा एकदम नहीं गया, मेरे को बोला यहां पे 101 रुपया रख, बोला ऐसा रैंडम, बोले यहां पे 101 रुपया रख, मैं तेरे को एक लोकेशन बताऊंगा, मैं तेरे को डेट बताऊंगा, मैं तेरे को टाइम बताऊंगा, तू बस अकेले जाना और वहां खुदाई चालू कर देना, तेरे को पता है वहां पे क्या मिलेगा, खजाना। मैंने बोला अगर तुझे खजाना पता है तो तू मेरे से 100 रुपए की भीख क्यों मांग रहा है भाई, तू खुद खोद लेना जाके, कितना मतलब दिमाग का दे भाई, पॉसिबल है क्या, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, कहां है अमर हमारा, हाँ मैं तुम्हें अमर बना, बोले सर मैं तो ऑलरेडी हूं, बट मैं रियल का अमर बोल रहा हूं, बन सकता है, कर सकता हूं मैं, पानी के अंदर सांस लेना सिखा दूंगा, आसमान में उड़ना सिखा दूंगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लिया हूं, तुम्हारे दद्दू लटका के गए थे वहां, चांद तारे तोड़ के लिए, तोड़ेगा किधर, झाड़े क्या वो, मतलब मेरे को पॉसिबल है क्या ये, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे क्या। बट अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे को ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, ये चलेगा, चलेगा। तो सर ये समझ गए हम पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वापस से कितने लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने, 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और आपको साथ में क्या फुलफिल करनी है, लीगल फॉर्मेलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वापस से 2 पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेलिटीज शुड बी कंप्लाइड, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन 2 मिनट्स, ये चीजें जल्दी से लर्न करो, 4 मिनट है आज, ये पूरे 11 याद करने अपने को, ठीक है, 4 मिनट आपके पास, पूरे 11 याद करने आपको। अब इंडिविजुअल बेसिस पे मैं बकरा बना पूछूंगा इंटेंशन निकल के बाहर। तुम लोग का एक प्रॉब्लम है यार, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट तुम्हारे बैच का एक प्रॉब्लम है, ये 2 घंटा ना पता नहीं चल रहा मेरे को, सच में मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 घंटा बहुत बड़ा टाइम है यार, ऐसे कुछ तो फील आना चाहिए ना अंदर से कि अरे 2 घंटा पढ़ा दिया है, क्या ये सेल्फ एप्रिसिएशन कौन है वो कभी कभी मैं कितना अच्छा हूं। हाँ चलो 11 याद हो गए, किसको याद हो, सबसे पहले जिसको याद हुए उसको मैं
पूछ लूंगा। कैसे ऐसे मतलब चौंधिया गई थी तुम्हारी आंखें, क्या 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 देगा? चलो भाई, ऑनलाइन में लिखना स्टार्ट करिए प्लीज। लिखो वैष्णवी मैडम, लिखो। डन, 2 ही मिनट बचे। अभी सब किताबें बंद कर दो, अब खत्म, बंद 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 सब लोग, और रजिस्टर निकाल लो और प्लीज लिखना स्टार्ट करो 11 इसेंशियल, जितने आ रहे जैसे आ रहे जिस सीक्वेंस में आ रहे। सर सीक्वेंस जरूरी है इसमें, सीक्वेंस जरूरी है इसमें, ये कोई प्रोसेस थोड़ी ना है। ठीक है, फटाफट। कोई तू नया बुक बनाया कि नहीं? पीछे पीछे चल रहा तू तो नहीं बनाएगा, कल बनाएगा। ठीक, सबने किताब का खर्चा तो किया ना एटलीस्ट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टिकी नोट, हाइलाइटर, किताब, ये सब मोह माया में रखना चाहिए थोड़ा सा चीजें। चालू करो, ऑल द बेस्ट एंड हियर यू गो। ऑनलाइन ऑल्सो प्लीज प्लीज राइट इट डाउन। मैं आके देखता हूँ इन लोग का, तब तक क्या लिख रहे हैं, मजा आती है जरा देखने में। बाजू वाले का नहीं देख के लिखना है भैया, ये बाजू वाले बहुत धोखेबाज रहते हैं। चलो डन, ऑल 11, हाउ मेनी यू गॉट? ऑल 11? चलो, एवरीवन हु हैज गॉट ऑल 11 रेज योर हैंड्स। ऑल 11, वेरी गुड। एंड 10 वाले, नाइस। 9 वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं, 9 प्लस कर दीजिए, 9 प्लस। सो उसमें सब आ गए, 9 10 11 वाले। 9 प्लस 8 प्लस 8 एंड अबाउ। ठीक है, अच्छा अब सब नीचे कर दीजिए। लेस देन 5 वाले कोई है? एनीवन लेस देन 5? बोलेंगे नहीं है ना? देखो, लेस देन 5 नहीं जाना था, इज व्हाट आई फील, बट इफ इट इज एनीवेयर अबाउ 7 देन आई हैप्पी, बिकॉज अभी तक आपने उसको लर्न नहीं किया है। एक बार साथ में बोलेंगे, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, फाइनल फाइनल राउंड। सबसे पहला, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट होने चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं चलेगा। एग्रीमेंट बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए, उनका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन का चाहिए, बट लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको पूरी करनी है। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ छूटा?
So thank you so much for another awesome day. God bless you all. And I'll see you tomorrow at 8 a.m. online. Tomorrow at 8 a.m. Proud of you, Vaishnavi, Swanandi, Swarali, Ishwari, and Divyani. God bless you. Wrinkle, very good. And I urge all the other online students to kindly write, because जब आप लिखोगे तो ही मेरे को आपका नाम दिखेगा. Thank you so much for joining in. God bless you all. Bye bye. Signing off, Ziyada Joshi. Thank you. Same to you.